Okay, so guys, let me know whether I am perfectly audible or not. आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. यस भैया। हाँ, आवाज आ रही होगी। वीडियो ऑफ किया हुआ है मैंने क्योंकि लाइट नहीं है मेरी तरफ, तो अंधेरा अंधेरा दिखेगा आप लोगों को। सो जैसे ही लाइट आ जाती है, वीडियो ऑन कर लेंगे, राइट? चलो, सो अभी भी काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि मैंने बोला हुआ है कि लेट ना किया करें, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कोशिश करें ज्वाइन करने की। चलो, ओके फाइन। सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। जस्ट लेट मी नो कि वेदर माय स्क्रीन इज विजिबल और नॉट। ओके, आई थिंक इट्स विजिबल नाउ, राइट? चलिए, ओके, स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल, नाइस। चलो, आगे कंटिन्यू करते हैं। सो ओके गाइस, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स राइट, ताकि उसके बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकें। चलिए, तो कल हम लोगों ने सबसे पहली चीज क्या पढ़ी थी? कल हम लोगों ने सबसे पहली चीज पढ़ी थी कि कॉन्ट्रैक्ट कितने पार्ट में डिवाइडेड है। तो कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, राइट? दैट इज फर्स्ट वन प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल। कौन सा सेक्शन से लेके कौन सा सेक्शन जनरल प्रिंसिपल के बारे में बात करता है? एंड दैट इज सेक्शन 1 to 73, राइट? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सोगा, राइट? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जो कि रिपील हो गया है। पहले ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था, बट नाउ इट्स रिपील्ड, नाउ इट्स टोटली अ न्यू एक्ट। एंड इस नए एक्ट का नाम क्या है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। उसके बाद हमारे लिए जो तीसरा टॉपिक था, तीसरी चीज थी, दैट इज नन अदर देन स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, राइट? कि स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हमने ये जाना था, राइट? जाना नहीं था, बट हमने डिस्कस की थी कि हाँ, देयर इज a स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट वाला पार्ट हमने पढ़ा था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो मैंने आप लोग को बताया था कि हमारे लिए सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, राइट? तो ये दो चीजें हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट में? कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं दिस वन, जनरल प्रिंसिपल एंड स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए थे। आगे हमने क्या दिखा डिस्कस किया था कि सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 30 तक हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राइट? उसके बाद 31 से 75 कुछ कुछ पार्ट इम्पोर्टेंट है। एंड 124 to 238 इज लेस इम्पोर्टेंट, बहुत कम इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में टोटल नंबर्ड ऑफ सेक्शंस कितने हैं, दैट इज
ओके, सॉरी सॉरी, कुछ इंटरनेट इशू की वजह से क्लास लेफ्ट हो गया था। नाउ टेल मी वेदर आई एम ऑडिबल, आवाज आ रही है मेरी सबको? एक बार कोई मुझे यस बता दो कि वेदर आई एम ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी भैया आ रही चलो, है। ओके नाइस। यस यू आर ऑडिबल। ओके 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 ओके, नाइस नाइस नाइस। वो समटाइम ना ये क्योंकि मेरे मोबाइल डाटा से चल रहा है, इसलिए नेटवर्क का इशू हो गया था। मैंने जैसा बताया लाइट नहीं है, तो वाईफाई से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं हम, बट कोई बात नहीं। लास्ट मैंने कहाँ तक एक्सप्लेन किया था? कोई मुझे एक बार बता दो कहाँ पे हम लेफ्ट कर गए थे, एट विच पार्ट? सर कम्युनिकेशन। सर कम्युनिकेशन पे, राइट। हम लोग मतलब कि ये वाला पार्ट स्टार्ट कर दिया था हमने, राइट, कॉन्ट्रैक्ट वाला। चलो, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा? हमने सबसे पहला पढ़ा ऑफर, कि somebody इज ऑफरिंग समथिंग। कोई इंसान ऑफर करेगा, दूसरा इंसान उसे एक्सेप्ट करेगा, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बनता है? प्रॉमिस। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन क्या होता है? एग्रीमेंट। उसके बाद हमने पढ़ा एग्रीमेंट को अगर लीगली इन्फोर्सेबल किया जाए तब जाके बनता है कॉन्ट्रैक्ट, राइट। कॉन्ट्रैक्ट में मैंने यहाँ पे आर छोड़ दिया है, राइट, कॉन्ट्रैक्ट। ये सारी चीजें हम लोग कल पढ़ चुके हैं। जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है, आज शाम तक वो हम यूट्यूब पे डाल देंगे, आप लोग वहां से देख सकते हो। इसके बाद हम लोगों ने ऑफर के बारे में पढ़ा था कि ऑफर क्या है। ऑफर एक इंग्लिश टर्म है, राइट, और जिसको हिंदी में टर्म हम लोग इंडियन टर्म बोले, दैट इज प्रपोजल, राइट। प्रपोजल इज एन इंडियन टर्म एंड ऑफर इज ए इंग्लिश टर्म। तो हम लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। चलो, तो देखो, उसके बाद हमने पढ़ा था कि ऑफर कैसे हो सकते हैं, राइट। ऑफर के क्या क्या एसेंशियल्स हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हाँ ऑफर अब कंप्लीट हो गया है। तो व्हाट आर दी एसेंशियल्स ऑफ ऑफर? आप लोगों में से कोई मुझे बताए, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑफर्स के एसेंशियल क्या क्या हैं। सर इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, सर्टेनिटी, फर्स्ट, स्पेसिफिक। गुड, सर्टेनिटी, टू पार्टीज, कम्युनिकेशन। इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसमें? सर टू पार्टीज में पीपल भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कंट्री भी हो सकती है। गुड, बहुत अच्छा। कम्युनिकेशन में क्या क्या पढ़ा था हमने? देखो यहाँ पे आ सर जाओ, हाँ बताओ बताओ बताओ, आई सर वांट कि यही आप लोग मुझे आंसर यही था। करो। बिल्कुल। कम्युनिकेशन में हमने ये पढ़ा था कि दैट इज, सबसे पहले कि हाउ, कैसे बनता है, राइट। हाउ मतलब कैसे कम्युनिकेट किया जाता है। इसका हमने एग्जांपल देखा था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त वाला केस का। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन कौन कौन कर सकता है, हु कैन कम्युनिकेट ऑफर। तो या तो आप खुद ऑफर कम्युनिकेट कर सकते हो, या तो आपका एजेंट आपकी जगह ऑफर कम्युनिकेट करेगा, राइट। ये चीजें पढ़ी थी हमने। इसके बाद हमने पढ़ी थी कहाँ होता है, जहां पे पार्टी होती है। मान लो इफ आई एम ऑफरिंग समथिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज, तो ये ऑफर कहाँ कम्युनिकेट माना जाएगा? आपकी प्लेस पे। जो इंसान उस ऑफर को सुनता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं। तो आज एक और नया टर्म याद कर लो आप लोग, जैसे मैंने लिखा ऑफर। पहले तो ये लोग लीड ज्वाइन करना बंद नहीं करेंगे। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू किसी को क्लास में आने नहीं देंगे, बार बार डिस्टरबेंस हो रही है हमें। चलो, देखो, ऑफर। ऑफर में क्या होता है? द फर्स्ट पर्सन हु इज गिविंग ऑफर इज ऑफरर, ठीक है। जो इंसान ऑफर देता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ऑफरर बोलते हैं। और जो इंसान उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? ऑफरी। तो याद रखना, अब इस वर्ड से आप लोगों को बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, बिकॉज टूडेज क्लास इज ऑल अबाउट ऑफरर एंड ऑफरी। तो आप लोग को पता चल गया ना कि ऑफरर कौन होता है? द पर्सन हु इज गिविंग एनी ऑफर। अगर हम आप लोग को ऑफर दे रहे हैं कि कैन यू बाई माई पेन, व्हाट इट मीन्स कि आई एम ऑफरर, राइट। और ऑफर सुन कौन रहा है? आप लोग। तो आप लोग क्या हुए? ऑफरी, राइट। तो इज इट क्लियर गाइज? ऑफर और ऑफरी में, ऑफरर और ऑफरी में डिफरेंस समझ में आ गया सबको? बताओ, इज इट क्लियर व्हाट इज यस सर। डिफरेंस बिटवीन ऑफरर एंड ऑफरी? चलो भैया एक नाइस, बार ग्रेट। रिपीट कर दो। जैसे देखो, दो लोग होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था यहाँ पे, देखो इस वाले पॉइंट पे आ जाओ। हमने कहा था ना कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती हैं, राइट। या तो दो लोग हो सकते हैं, आइदर टू पीपल हो सकते हैं, या फिर दो ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी बैठती है इस पे, तो बट आप लोग मैनेज कर लेना। टू ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, राइट। तो हमने ये समझा कि हाँ भाई, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दो लोगों के बीच में होता है। और वो दो लोग कौन होते हैं? द पर्सन हु इज ऑफरिंग समथिंग। अगर जो इंसान कुछ ऑफर कर रहा है उसको हम लोग ऑफरर बोलते हैं,
और जो इंसान उस ऑफर को सुन रहा है या फिर जो इंसान उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, दैट पर्सन इज नोन एज ऑफरी, राइट। और इसको अगर इंडियन टर्म में कहा जाए तो इंडियन टर्म हम लोग कौन सा यूज करते हैं ऑफर की जगह पे, कौन बताएगा मुझे? प्रपोजल। प्रपोजल, राइट। हाँ, इंडियन टर्म में, एक सेकंड गाइस, फाइनली लाइट आ गया। नाउ लेट मी, मेरा टॉर्च, कब से हम टॉर्च जाकर बढ़ा रहे हैं, पता है आप लोग को, लाइट नहीं था तो। चलो, ओके, जस्ट टेल मी वेदर आई एम परफेक्टली विजिबल, आप लोग को दिखाई दे रहे हैं? जी भैया। यस सर। चलो यार ठीक है, मुझे भी ऐसा अच्छा लगता है पढ़ाना, अंधेरे में समथिंग। चलो, तो ऑफरर का जो ऑफर है, ऑफर इज अ सिनोनिमस वर्ड ऑफ व्हाट? प्रपोजल, राइट। तो जो प्रपोजल है, प्रपोजल देने वाले को क्या बोलते होंगे? द पर्सन हु इज प्रपोजिंग समथिंग, बताओ। प्रपोजर, राइट। प्रपोजल देने वाले को प्रपोजर बोलते हैं, और जो इंसान उस प्रपोजल को सुनता है उसको क्या बोलते हैं? प्रपोजी, राइट। गुड, इतना क्लियर है सबको? चलो, कम्युनिकेशन पढ़ लिया था हमने। कम्युनिकेशन के बाद हम लोग आगे आ गए थे और हम लोगों ने पढ़ा था अनड्यू टर्म्स। मुझे किसी ने आज पूछा कि अनड्यू टर्म्स में उसे प्रॉब्लम है, किसे अनड्यू टर्म्स में प्रॉब्लम है, और मुझे बताओ क्यों प्रॉब्लम है। पांचवा जो हम लोगों ने पढ़ा था ऑफर के बारे में, कि एक और टाइप का ऑफर जो होता है, कोई एक एसेंशियल क्या होते हैं? नो अनड्यू टर्म्स। इसका क्या मतलब होता है, बताओ, कौन बताएगा मुझे? सर कोई नाजायज टर्म ना हो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब कुछ अजीब ही बात ना हो जाए किसी, मतलब जो लॉजिक जिस पे है उसके बेसिस पे होना चाहिए। हाँ, मतलब कि ऑफर ना vague बिल्कुल, terms ना- हाँ हाँ जी बताइए। सर वेग टर्म ना हो कोई भी। हाँ, कोई भी वेक टर्म ना हो, आपका जो ऑफर है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। इफ आई एम सेइंग कि आई वांट टू सेल माय पेन, वुड यू बाय इट, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और मुझे आपका आंसर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड चाहिए। बट अगर मैंने टर्म्स ही अच्छा रख दिया, राइट, टर्म्स ही मैंने ऐसा रख दिया कि आप उसको फुलफिल कर ही नहीं सकते, तो वो अनड्यू टर्म्स नहीं होना चाहिए। इसका मैंने एग्जांपल क्या दिया था? मैंने आपको लेटर लिखा, ठीक है, मैंने आपको लेटर में पूछा कि वुड यू बाय माय पेन, राइट, मैंने आपको लेटर लिखा और पूछा वुड यू बाय माय पेन, और मैंने साथ में ये भी लिख दिया, अगर आप इस लेटर का जवाब नहीं देते हो तो हम मानेंगे कि यू आर एक्सेप्टिंग माय ऑफर। तब कोई ऐसा टर्म थोड़ी ना होता है। अगर मान लो मेरे पास ऑफर आया, राइट, मैंने देखा कि यार मेरे पास ऑफर आया है, ऑफर में कोई इंसान बोल रहा है कि क्या मुझे अपना पेन बेचना है, मैंने वो ऑफर फाड़ के फेंक दिया। अब सामने वाले बंदा को लगेगा कि अच्छा, मुझे उस ऑफर का कोई रिप्लाई नहीं आया, इसका मतलब कि दैट पर्सन इज रेडी टू एक्सेप्ट माई ऑफर। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो ऑफर है कोई भी अनड्यू टर्म्स नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल भी स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर तरीके से होना चाहिए। यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ाई की थी, राइट। अब हम लोग आगे आज क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑफर, टाइप्स ऑफ ऑफर। और एक और चीज है, आज का जो सेकंड क्लास है, जो सीरियम मैम क्लास लेती हैं, वो आज वो क्लास नहीं लेंगी। दैट्स वाई देयर आर चांसेस कि आज 2 घंटा हम ही पढ़ाएं आप लोग को। मतलब जो मैंने टॉपिक सोच कर आए हैं, आज वो टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे, तभी आज की क्लास खत्म होगी, बिकॉज आपकी रीजनिंग वाली क्लास आज कैंसिल है। चलो, टाइप्स ऑफ ऑफर, अगर कोई पहले से जानता है तो आप लोग मुझे बताओ कि टाइप्स ऑफ ऑफर में क्या क्या चीजें आती हैं। भैया भैया इसके special टाइप्स होते हैं, offer, जनरल ऑफर, general स्पेसिफिक ऑफर, और वन, एक है स्टैंडिंग ऑफर। आराम आराम से, आराम आराम से, वन बाय वन। पहला क्या बोला आपने? जनरल ऑफर। जनरल ऑफर, गुड। पहला टाइप्स क्या है? जनरल ऑफर। दूसरा टाइप्स अब कोई और बताएगा, आप नहीं बताएंगी? स्पेशल ऑफर। स्पेसिफिक होता है, स्पेशल नहीं होता, स्पेसिफिक ऑफर। तीसरा कोई? counter offer, गुड, काउंटर ऑफर। और क्रॉस कोई? ऑफर। क्रॉस ऑफर, गुड। और कोई ऑफर होता है? इम्प्लाइड। कौन सा? इम्प्लाइड ऑफर। नहीं नहीं नहीं, वो इम्प्लाइड और वो एक्सप्रेस दूसरी चीजें हैं, हम लोग टाइप्स में वो नहीं आएगा। invitation offer,
नहीं, इनविटेशन इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑफर. Anybody else? सर स्टैंडिंग ऑफर. Good. स्टैंडिंग ऑफर. स्टैंडिंग ऑफर. इसके अलावा कोई और ऑफर? बताओ बताओ, ये तो बहुत इजी सा चीज है, मुझे तो ये लगा था कि आप लोग को ये पता होगा. स्टैंडिंग ऑफर के बाद और कौन सा ऑफर होता है? एक्सप्रेस ऑफर. नहीं यार, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस नहीं होता, मैंने अभी बताया आप लोगों को. लास्ट वन इज, किसी ने बोला था स्टार्टिंग में, किसी का तो मुझे आवाज आई थी, लिमिटेड. लिमिटेड क्या? हाँ, लिमिटेड. पार्टनरशिप. नहीं, लिमिटेड पीरियड ऑफर नहीं, लिमिटेड लाइबिलिटी इज डिफरेंट थिंग. हाँ, लिमिटेड पीरियड ऑफर. तो देखो, बेसिकली ऑफर जो है हमारा इतने टाइप का होता है, और आप लोगों ने बहुत कुछ बोला, इम्प्लाइड, एक्सप्रेस, या फिर और भी कुछ कुछ चीजें. किसी ने इनविटेशन टू ऑफर बोला. दोज आर नॉट टाइप्स, वो टाइप्स में नहीं आते हैं, दोज आर टोटली डिफरेंट थिंग. राइट, तो वन बाय वन करके पढ़ेंगे. चलो, कौन से ऑफर से स्टार्ट करें? नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं हम लोग. चलो, आप ही लोग बताओ कौन सा ऑफर से स्टार्ट करें. जनरल. हाँ चलो, जनरल से स्टार्ट करते हैं. तो पहले एक काम करो, आप लोग इसके बारे में 2 लाइन लिख लो, ताकि आप लोग का नोट्स भी बनता जाए और हमें एक्सप्लेन करने में भी इजी हो. चलो, जनरल ऑफर के बारे में आप एक पॉइंट लिखो. और जनरल ऑफर को कभी कभी ओपन ऑफर भी बोला जाता है. राइट, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है, आइदर जनरल ऑफर और ओपन ऑफर. इसके बारे में 2 लाइन लिखो, उसके बाद हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल वे में. लिखो, एंड जनरल ऑफर. यहाँ पे आप पहला फील लिख सकते हो कि दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑफर. एंड जनरल ऑफर, एंड ओपन या जनरल ऐसे है, तो ओपन स्लैश जनरल लिख सकते हो, या फिर सिर्फ जनरल भी लिख सकते हो. अ जनरल ऑफर remains open for general public. राइट, remains open for general public. और आप लोग इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, remains of क्या बोलते हैं, remains open for general public. इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, बताएंगे क्यों. तो अ जनरल ऑफर remains open for general people या public, for general public to accept even if it disables one person, even if disables one person, one class of person or group. तो आप लोग मुझे बताओ, ये जनरल ऑफर की जो मैंने 2 लाइन की क्या बोले डिफिनीशन लिखवाई, इससे आपको क्या समझ में आता है? क्या माइंड में पहली चीजें आ रही हैं? बताओ, एनीबडी. कि ये जो है, ये ऑफर है, ये सभी के लिए है. सभी के लिए है. दिस इज द जनरल ऑफर. अगर मैंने आप लोगों को बोला, लाइव क्लास चल रही है अभी, ठीक है, लाइव क्लास चल रही है, मैंने बोला कि आई वांट टू सेल माय पेन, तो क्या मैंने यहाँ किसी को नाम लेकर के बोला? क्या मैंने बोला समीना आप बताओ क्या आप मेरा पेन खरीदोगे, या फिर साक्षी आप बताओ क्या मेरा पेन खरीदोगे, या फिर मोनिका आप बताओ मेरा पेन खरीदोगे? क्या मैंने किसी एक पार्टिकुलर पर्सन को बोला? नहीं. माई ऑफर इज जनरल ऑफर. मैंने सबको ऑफर दिया है कि वुड यू बाय माई पेन. तो जिसने पहले हाँ कर दिया, या फिर जो मेरे पेन का अच्छा प्राइस देगा, हम उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे. राइट, तो जनरल ऑफर का क्या मतलब हुआ कि ये पूरी की पूरी जनरल पब्लिक के लिए ओपन हो सकती है. तो क्या इस जनरल ऑफर में कोई रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं या नहीं लगाए जा सकते? आप लोग बताओ. हमने डिफिनीशन में लिखा कि हाँ, रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं. मान लो कि मेरी पार्टिकुलर दुश्मनी है साक्षी से, ठीक है, मेरी साक्षी से दुश्मनी है, मैंने बोला कि आई वांट टू सेल माय पेन, राइट, एक्सेप्ट साक्षी को छोड़ के मेरा पेन सब कोई खरीद सकता है. तो वेदर इट कम्स अंडर जनरल ऑफर और नॉट, या फिर ये स्पेसिफिक ऑफर में आ जाएगा? ये स्पेसिफिक ऑफर में आता है, आपने स्पेसिफाई कर दिया है पहले कि साक्षी को पेन नहीं दूंगा. नहीं, आप लोग डिफिनीशन फिर से पढ़ो. मैंने डिफिनीशन में क्या बताया है, ये भले ही जनरल ऑफर है, बट कुछ कुछ चीजें इसमें कंडीशन लगा दी गई हैं. राइट, अब जैसे कि आप लोग
नहीं, लेट मी गिव वन एग्जांपल। आप लोगों ने मैट्रिमोनियल पेज पढ़ा है न्यूज़पेपर में? मैट्रिमोनियल वाले जो पेजेस होते हैं उसमें पढ़ा है, जिसमें लोग लड़की और लड़का ढूंढते हैं शादी करने के लिए? आपने पढ़ा है? अगर किसी ने उस पार्टिकुलर न्यूज़पेपर में ये बोल रखा है कि वी आर सर्चिंग ग्रूम फॉर आवर ब्राइड, मतलब कि सॉरी, मतलब हम अपनी लड़की के लिए लड़के ढूंढ रहे हैं, हमें कैसे भी लड़के चलेंगे, बट वो लड़का इंजीनियर नहीं होना चाहिए, राइट? वो लड़का इंजीनियर नहीं होना चाहिए, उसके अलावा हम कैसे भी लड़के चल जाएंगे। तो क्या ये जनरल ऑफर है या स्पेसिफिक ऑफर है? सर जनरल ऑफर है। यस, दिस इज अ जनरल ऑफर। किसी एक इंसान को मना कर देने से, किसी एक क्लास ऑफ पर्सन को मना कर देने से ये आपका स्पेसिफिक ऑफर नहीं बन जाएगा, राइट? तो दैट्स द डिफरेंस। तो जनरल ऑफर आपको पता चल गया हमेशा। आई थिंक अब आप लोग कभी नहीं भूलोगे कि जनरल ऑफर क्या होता है। इज इट क्लियर गाइस, सभी लोग? यस सर। अब देखो, एक केस लिख लो। देयर इज अ वेरी फेमस केस इन जनरल ऑफर, और केस का नाम है, रुक जाओ कहीं हम, हाँ, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। तो दिस इज द नेम ऑफ द केस। इस केस में पता है क्या हुआ था? देयर वाज ए कंपनी, ये जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है ना, इसने ये बोला कि आई डोंट नो एग्जैक्ट क्या था वो, उसने ये बोला कि अगर कोई हमारी बनाई हुई एक पार्टिकुलर मेडिसिन या जो भी लेगा, तो वो इंसान से कभी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। मतलब इन्फ्लुएंजा इज अ टाइप ऑफ डिजीज, राइट? इन्फ्लुएंजा इज अ टाइप ऑफ डिजीज कि अगर आप हमारी वो स्मोक बॉल खाते हो तो आपको कभी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। उन्होंने ये न्यूज़पेपर में छपवा दिया, ठीक है? कार्बोलिक कंपनी ने ये न्यूज़पेपर में छपवा दिया ताकि मार्केटिंग हो सके, है ना, ताकि मार्केटिंग हो सके। अब देखो इससे क्या हुआ। देयर वाज अ पर्सन कार्लिल, उसने वो स्मोक बॉल खाई, फिर भी उसे इन्फ्लुएंजा हो गया। तो वो इंसान चला गया कहाँ? कोर्ट में, और उसने बोला कि मुझे कंपनसेशन चाहिए। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने बोला है कि अगर कोई भी हमारी मेडिसिन या फिर जो भी खाने से बीमार पड़ता है तो वी विल पे दैट पर्सन $1000, राइट? ऐसा बोल दिया उसने, $1000 या यूरो जो भी था, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा, राइट? तो पता है इस कंपनी वालों का क्या ऑफर था कि हमारे पार्टिकुलरली जानते थोड़ी ना है उसको, हम लोगों ने तो कार्लिल को जानते ही नहीं थे, हम लोगों ने तो बस ये एडवर्टाइजमेंट कर दिया था। तो इस केस में क्या होगा आप लोग मुझे बताओ। जो न्यूज, ये जो कंपनी है ये बोल रही है कि दिस इज जस्ट एन एडवर्टाइजमेंट, हम लोग किसी को ऑफर नहीं दे रहे थे, और हम लोग कार्लिल को तो जानते भी नहीं है, हम लोग तो कार्लिल को देखे भी नहीं है ना? तो क्या ये जनरल ऑफर माना जाएगा या जनरल ऑफर नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि आपने वो टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल किए हैं, है ना? आप लोग कल लालमन शुक्ला वाला केस याद करो। अगर लालमन शुक्ला वाले केस में क्या था कि उस पार्टिकुलर बंदे को पता ही नहीं था कि भतीजे ढूंढ के लाने पे आपको पैसे मिलेंगे, बट यहाँ पे तो उसको पता था कार्लिल को। तो अगर कार्लिल ने वो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अगर फुलफिल कर लिए, राइट, तो जाहिर सी बात है कि अब आपको वो देना पड़ेगा, अब आपको वो हर्जाना देना पड़ेगा। आप लोगों ने काफी घर के सामने ये वाले बोर्ड देखे हैं, टू लेट। क्या मतलब होता है इसका? एनीबडी? सर ये बिकाऊ है या रेंट पे रेंट पे देना है, रेंट पे देना है। रेंट पे देना है, रेंट पे देना है। और ऐसा ही समझ लो कि साथ में ये भी लिखा हुआ है कि दैट इज, हम लोग रेंट किसको देते हैं? हम लोग सभी लोगों को रेंट देते हैं, एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को छोड़ के, मान लो ज्यूज के अलावा हम लोग अपने घर में किसी को भी रेंट देते हैं। आपने ये न्यूज़पेपर में छपवा दिया कि हमारे घर में हम रेंट खाली है, हमें एक रेंटर चाहिए। वो इंसान ज्यूज नहीं होना चाहिए बस। तो अगर कोई इंसान हिंदू है या फिर समबडी इज मुस्लिम, वो अगर जाके बोले कि मुझे चाहिए, तो क्या अब आप मना कर पाओगे? नहीं। वाई? बिकॉज नाउ दिस इज अ जनरल ऑफर, और सामने वाले पर्सन ने वो टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल कर दिए हैं। सामने वाला पर्सन इज नॉट ज्यूज। तो दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ जनरल ऑफर। इज इट क्लियर गाइज? जनरल ऑफर सबको क्लियर है? जल्दी से बता दो यस सर। एवरीबडी। किसी को डाउट इसमें? भैया जैसे आपने जो एग्जांपल दिया है, हम्म। इसमें मना तो कर ही सकते हैं हम कि अगर हमें नहीं पसंद आया तो।
नहीं, जैसे ये देखो, मतलब जनरल ऑफर का एग्जांपल नहीं हो ना, मतलब नहीं, ये जनरल ऑफर का एग्जांपल हुआ, क्योंकि अगर आपने एडवर्टाइजमेंट छपा दिया ना कुछ चीज को लेकर के, तो वो जनरल ऑफर हो जाता है, वो सभी के लिए ओपन हो जाता है। अगर मैंने ये बोल दिया ना कि हम आई वांट कि दिस, मेरा जो ये घर है ये नीलाम हो जाए, मैंने एडवर्टाइजमेंट छपा दिया, तो ये क्या होगा, ये जनरल ऑफर है। आई नो आप लोग को लग रहा होगा कि इनविटेशन टू ऑफर वाला सिचुएशन आप लोग के माइंड में आ रहा होगा। डेफिनेशन लिख पाई, उसमें ही मेंशन है कि इवन इफ डिसेबल वन पर्सन, या फिर किसी एक चीज को डिसेबल करते हैं तब भी जनरल ही रहेगा वो, तो हाँ वही बात है। हाँ, तो दैट्स व्हाई दिस इज जनरल ऑफर। अभी इनविटेशन टू ऑफर पढ़ेंगे हम लोग, तो आपको समझ में आएगा कि वो और इसमें क्या मेरा एक डिफरेंस है। क्वेश्चन है, मेरा जी। एक क्वेश्चन है। जैसे आपने पहले वाला एग्जांपल लिया था कि न्यूज़पेपर में लड़के के लिए वो देते हैं कि हमें लड़की की शादी के लिए लड़का चाहिए, तो इसका मतलब तो अगर कोई भी उठ के आ गया फिर तो वो तो ऑफर हो गया, अब वो तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, देखो वो टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं ना, टर्म्स एंड कंडीशन में आप लोग देखोगे बहुत सारी चीजें लिखी रहती हैं। अगर आप सारे टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल कर रहे हो ना, तभी वो जनरल ऑफर कहा जाएगा, तभी माना जाएगा कि हाँ उस इंसान ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। ये कार्लिल और कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी वाले केस में यही हुआ था, क्योंकि अगर कंपनी ये बात बोलती है, कंसिडरेशन देने की बात बोलती है, सब कुछ है इसमें, है ना, इसमें ऑफर है, कंसिडरेशन है, लीगल इन्फोर्सेबिलिटी है। अगर लीगल इन्फोर्सेबिलिटी है तो जाहिर सी बात है कि फिर ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर लीगल इन्फोर्सेबिलिटी नहीं है तो नहीं हो सकता है, राइट। अगर इंसान सारे टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो वो जनरल ऑफर माना जाएगा। इज इट क्लियर गाइस? अभी भी ये डाउट है? मेरे हिसाब से तो ऐसे जो एडवर्टीजमेंट वगैरह होती है वो तो इनविटेशन ऑफ ऑफर में आना चाहिए ना। हाँ, एडवर्टाइजमेंट इनविटेशन टू ऑफर में ही आता है, बट हम लोग जो ये टर्म्स एंड कंडीशंस की बात कर रहे हैं ना, ये इस चीज को जनरल ऑफर बता रहा है। अभी हम आपको इनविटेशन टू ऑफर पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें क्या अंतर होता है। अब जैसे इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, लेट मी गिव एन एग्जांपल। आपने अपने दुकान पे एक डिस्काउंट का बोर्ड लगा दिया है, राइट। आपने डिस्काउंट का बोर्ड लगा दिया, बोला है कि हाँ आप लोग आके हमारे यहाँ से सामान खरीद सकते हो, यू विल गेट 50% डिस्काउंट। ये आप इनवाइट कर रहे हो लोगों को कि लोग आए और आपको ऑफर दें, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इनविटेशन टू ऑफर एंड जनरल ऑफर। थोड़ा सा रुक जाओ, अभी हम इनविटेशन टू ऑफर पढ़ाएंगे तो आप लोग को ये और बेटर तरीके से क्लियर होगा, राइट। कार्बोलिक वाले केस से आपको ये समझ में आ गया, ये बताओ मुझे, हाँ है ना। तो जस्ट वेट, अभी हम लोग और सारे ऑफर पढ़ेंगे ना, तो इट्स गोइंग टू क्लियर, ये आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है दूसरा, स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर क्या है बताओ, ये तो बिल्कुल ही क्लियर लग रहा है। किसी को मतलब एक पर्टिकुलर बंदे को या किसी को ऑफर करना। हाँ, पार्टिकुलर पर्सन को, पार्टिकुलर ग्रुप को ऑफर करना कि हाँ हम चाहते हैं कि आप ये, जैसे मैंने बोल दिया साक्षी आप मेरा पेन खरीदोगे, या फिर मैंने बोल दिया कि एनीबडी एल्स, मेरा एनीबडी एल्स नहीं, किसी एक नाम लेकर के बोला मैंने कि क्या आप मेरा पेन खरीदोगे, दैट इज अ स्पेसिफिक ऑफर, राइट। तो इसको 2 लाइन लिख लो इसके बारे में भी, कि द काइंड ऑफ ऑफर, the kind of offer that is made to a specific person, or to a class of person, it is known as a specific offer. It is known as a specific, हाँ फिर से लिख लो, the kind of offer that is made to a specific person, or to a class of person, it is known as a specific offer. सर स्पेसिफिक पर्सन के बाद रिपीट कर दो। स्पेसिफिक पर्सन के बाद, और टू ए क्लास ऑफ पर्सन, राइट, टू अ क्लास ऑफ पर्सन। भैया दैट इज मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन, उसके आगे ही मैंने बोला, और टू अ क्लास ऑफ पर्सन। क्लास मतलब एक पार्टिकुलर ग्रुप भी हो सकता है। अब जैसे मैंने ऑफर दे दिया कि क्या कोई लड़का मेरा पेन खरीदेगा, तो यहाँ पे आई एम सेलिंग माई पेन ओनली टू बॉयज नॉट गर्ल्स, तो ये स्पेसिफिक ऑफर हो गया, राइट। मैंने किसको ऑफर दिया है, सिर्फ लड़कों को ऑफर दिया है, तो ये भी स्पेसिफिक ऑफर में आएगा।
क्यों? क्योंकि मैंने लड़कों के अलावा बाकी लोगों को उस लिस्ट से निकाल दिया, आइदर गर्ल और या फिर आइदर ट्रांसजेंडर, एनीबॉडी। मेरा ऑफर सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए है। तो ये क्या हो गया? ये क्लास ऑफ पर्सन हो गया। तो स्पेसिफिक पर्सन किसी एक पार्टिकुलर इंसान को दिया जा सकता है और टू अ स्पेसिफिक ग्रुप को भी दिया जा सकता है। इज इट क्लियर गाइस? इज इट क्लियर? तो बेसिकली हमें कैसे याद रखना, देखो आप लोग इतनी ज्यादा अंदर डीप भी मत जाओ, क्योंकि उतना डीप आपसे क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं। आपको बस ये पता होना चाहिए कि जनरल ऑफर मींस कि ये पूरे लोगों के लिए है और स्पेसिफिक ऑफर मींस कि पार्टिकुलर पर्सन के लिए। बस इतना भी समझ जाओगे आप लोग तो इट्स मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडिंग ऑफर। हाँ, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? नहीं, चलो स्टैंडिंग ऑफर का डिफिनेशन लिख लो, उसके बाद हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। लिखो, स्टैंडिंग ऑफर इज द काइंड ऑफ ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर is the kind of offer which can be accepted over an indefinite period of time. भैया ओवर एंड के बाद क्या है? फिर से लिखो, स्टैंडिंग ऑफर इज अ काइंड ऑफ ऑफर विच कैन बी एक्सेप्टेड ओवर एन indefinite period of time. Such offer can be open or specific and they don't have a deadline. ये वर्ड को हाईलाइट कर लेना, and they don't have a deadline. अब जैसे लेट मी गिव वन एग्जांपल, मेरा ही अपना एग्जांपल देते हैं। मान लो कि मैंने एक ऑफर दिया आप लोगों को, राइट, कि भले ही जो हमारा कोर्स है, हमारे कोर्स का प्राइस 10,000 है, राइट, बट वी आर गिविंग 5% ऑफ डिस्काउंट, राइट, बट वी आर गिविंग 5% डिस्काउंट अंटिल वी रीच्ड 100 स्टूडेंट। जब तक हमारे 100 बच्चे नहीं हो जाते तब तक, मतलब सब बच्चे नहीं हो जाते का मतलब ये है कि जब तक हमारे कोर्स में 100 बच्चे एनरोल नहीं हो जाते तब तक आपको ये ऑफर मिलेगा। मतलब कि जब तक हमारा स्टॉक खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको ये ऑफर मिलेगा। तो दिस इज स्टैंडिंग ऑफर। क्यों? क्योंकि ये ऑफर कंटिन्यू में है। आप लोगों को कहीं पे दिख रहा है कि ऑफर बंद हो गया हो? नहीं, दिस ऑफर इज इन कंटिन्यू। कितने टाइम के लिए? इनडेफिनिट टाइम के लिए, जब तक ये एक पार्टिकुलर टाइम पे आके खत्म ना हो जाए। या फिर हम ये भी बोलते हैं कि जब तक हमेशा मेरा ऑफर का, मेरे जो क्लास का कोर्स का प्राइस है वो 5% डिस्काउंट पे रहेगा। तो दिस इज स्टैंडिंग ऑफर, ये हमेशा कंटिन्यू करेगा। आप लोग को ये वर्ड से ही पता चल जा रहा होगा कि दिस इज स्टैंडिंग। स्टैंडिंग का क्या मतलब है? कि ये हमेशा कंटिन्यू है, राइट। तो दिस इज व्हाट स्टैंडिंग ऑफर इज इट क्लियर गाइज? इज इट क्लियर गाइज? डेफिनेशन दोबारा रिपीट कर दो। चलो आप लोग जल्दी से लिख लो। स्टैंडिंग कहाँ पे मिस हुआ है आपका? कौन सा पार्ट? सर एक बार पूरी रिपीट कर दो। Okay, it will take time, but still okay. A standing offer is a kind of offer. A standing offer is a kind of offer which can be accepted over an indefinite period of time. Full stop. Such offer can be open or specific, and they don't have a deadline. So this is what a standing offer is. अगला आ जाओ, लिमिटेड पीरियड ऑफर। कोई मुझे इसका अच्छा सा एग्जांपल देगा लिमिटेड पीरियड ऑफर का?
सर फॉर एग्जांपल जैसे सेल होती है कई जगह लिमिटेड टाइम के लिए होती है उस तरीके गुड की। गुड। अभी आप लोगों ने डॉग वाला एग्जांपल था कि डॉग मिलने के लिए वो रिवॉर्ड वाला, वो भी तो हो सकता है इसमें। डॉग वाला इज जैसे अभी आपने ऑफर निकाला था लिमिटेड पीरियड, वही एग्जांपल। गुड गुड। मेरा वाला ऑफर इज द लिमिटेड पीरियड ऑफर। मैंने क्या ऑफर रखा था कि क्रिसमस से लेके 1 जनवरी न्यू ईयर के बीच में अगर कोई भी इंसान हमारा कोर्स बाई करता है तो दैट पर्सन विल गेट 5% डिस्काउंट। तो वो कौन सा ऑफर था? दैट इज लिमिटेड पीरियड ऑफर। अब क्या 1 जनवरी के बाद वो ऑफर स्टैंड कर रहा है? नहीं, अब वो ऑफर खत्म हो चुका है, राइट। तो वो मेरा वाला ऑफर कौन सा ऑफर था? लिमिटेड पीरियड ऑफर, राइट। तो सबसे अच्छा एग्जांपल तो मेरा वाला ही हो गया, राइट। या फिर आप लोगों ने देखते हो दिवाली सेल, राइट, कि धनतेरस से लेके दिवाली तक आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, राइट। ये होता है आपका दिवाली सेल। अगर आप लोग कभी कभी मॉल में जा रहे हो ना, तो आप लोगों ने मॉल में देखा होगा कि कुछ कपड़ों पे हमेशा 50% डिस्काउंट मिलता है, एंड दैट ऑफर इज स्टैंडिंग ऑफर, कि वो भाई हमेशा कंटिन्यू है। इज इट क्लियर गाइस? इज इट क्लियर? स्टैंडिंग ऑफर और लिमिटेड ऑफर में अंतर समझ में आ गया सबको? यस सर। चलो अब आ जाओ काउंटर ऑफर। कर दो प्लीज। कितना मिस हो रहा है आपका? कहाँ पे रिपीट करना है? अच्छा इसका ओके, हाँ ये तो मैंने लिखवाया ही नहीं, ठीक है लिख लो। द ऑफर दैट आर लिमिटेड बाय टाइम, द ऑफर दैट आर लिमिटेड बाय टाइम आर लिमिटेड पीरियड ऑफर, आर लिमिटेड पीरियड ऑफर। एग्जाम्पल में मेरा वाला एग्जाम्पल लिख देना कि 25 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक 5% का डिस्काउंट था कोर्स में, राइट। या फिर आप दिवाली सेल वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो, राइट। तो क्योंकि ये बहुत इजी है तो ये तो समझने वाले में भी बहुत इजी होगी। भैया वो जो आपने ये 5% के साथ वो 100 स्टूडेंट वाला था, वो लिमिटेड वाले में आएगा ना? 100% वाला लिमिटेड में आ जाएगा, बिल्कुल हाँ। बट स्टैंडिंग ऑफर स्टैंड रहता है, हाँ। ये 5% लाइफ टाइम और 5% जब तक 100 स्टूडेंट नहीं होते तो वो लिमिटेड। दैट वन लिमिटेड वन, बिल्कुल। चलो काउंटर ऑफर कोई मुझे बताओ। काउंटर ऑफर इज द मोस्ट इजीएस्ट वन। काउंटर तो हमने ऐसे ऑफर दिया bargaining तो करना। ऑफर ही हमें ही ऑफर दे रहा है कि भाई मैं तो इतना दूंगा, ऐसा। दैट्स गुड, बार्गेनिंग। जैसे मैंने तो ऑफर रखा था कि आई एम गोइंग टू गिव 5%, राइट। बट मुझे काफी लोग बोल रहे थे भैया प्लीज 10% कर दो, 10% कर दो। तो ये क्या हो रहा है? मेरे ऑफर का सामने से काउंटर ऑफर आ रहा है। अर्लियर आई एम ऑफरर, राइट, बट जैसे ही काउंटर ऑफर आ गया ना दूसरी तरफ से, दैट इज क्या, अब वो इंसान ऑफरर बन गया है, वो इंसान मुझे ऑफर दे रहा है। तो काउंटर ऑफर क्या होता है? एक पार्टिकुलर ऑफर के बदले में ऑफर देना। मैंने बोला एनीबडी हु इज गोइंग टू बाय माय पेन फॉर 10 रुपीज, तो साक्षी ने बोला कि नहीं, आई वॉन्ट टू बाय योर पेन बट फॉर 5 रुपीज। तो ये क्या हुआ? दिस इज काउंटर ऑफर, राइट। उन्होंने मेरे ऑफर को काउंटर किया, राइट। चलो इसका डेफिनेशन लिख लो 2 लाइन में। लिखो, वेयर द original offer is rejected, where the original offer is rejected and in place a new offer is proposed, and in place a new offer is proposed as a bargain. New offer is proposed as a bargain. It is called a counter offer. It is called a counter offer. यहां तक समझ में आ गया सबको गाइज? इज इट क्लियर? यस सर। काउंटर ऑफर में तो किसी को कोई डाउट नहीं है। क्रॉस ऑफर क्या होता है? बताइए एनीबडी, क्रॉस ऑफर क्या होता है?
जैसे देखो सर ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से होता है कि दो लोग किसी एक चीज के लिए ही ऑफर कर देते हैं एक दूसरे को, और उनको बिल्कुल पता नहीं रहता है कि सामने वाला भी ऑफर कर रहा है, तो ये कोई एक बाद में एक्सेप्ट करता है इसे, मतलब हाँ, तो क्रॉस ऑफर कैंसिल नहीं ये, होता लेकिन। हाँ हाँ कैंसिल नहीं होता। क्रॉस ऑफर इज लाइक, देखो ए एंड बी, राइट। ए के पास ना एक कार है, तो ए ने इसको बोला कि कैन यू बाय माई कार, राइट, बाय माई कार। और बी ने उसी टाइम पे अगर उसको ये बोल दिया कि कैन यू सेल योर कार। अब आप लोग देखो, एक दूसरे को, इन दोनों को नहीं पता है कि सामने वाले पार्टी भी ऑफर कर रही है, राइट, बट इन्होंने सेम टाइम पे एक एक ऑफर भेज दिया एक दूसरे को। दिस इज व्हाट क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होता है? जब किसी चीज, आप लोगों ने क्रॉस का साइन देखा होगा, कैसे होता है? ऐसे साइन होता है, राइट। तो दिस इज क्रॉस ऑफर, कि जब एक इंसान का ऑफर दूसरे इंसान के ऑफर के साथ क्रॉस करे। चलो इसके बारे में 2 लाइन लिख लो। इट इज अ काइंड ऑफ सिचुएशन, it is a kind of situation where two identical offers cross each other in the ये course रिपीट of करना एक बार। कितना स्लो लिखते हो आप लोग, थोड़ा फास्ट लिखो। वैसे दिस इज द लास्ट क्लास जिसमें हम डिक्टेट करवा रहे हैं, कल से आप लोग को पीडीएफ मिलेगा, राइट। तो कल से जो भी क्लासेस होंगी हम लोग का टाइम वेस्ट नहीं होगा इतना ज्यादा डिक्टेट करवाने में, ठीक है, क्योंकि कल से हम लोग बेयर एक्ट से पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ लिख रहे थे, इट इज ए काइंड ऑफ सिचुएशन, वेयर टू आइडेंटिकल ऑफर्स क्रॉस ईच अदर इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट। ट्रांजिट का क्या मतलब है? कि दोनों के दोनों अभी आपस में एक दूसरे के तरफ जा रहे हैं वो ऑफर, इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट, राइट। तो दिस इज व्हाट क्रॉस ऑफर इज। यहाँ पे अभी कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑफर की बात हो रही है, तो आप लोग ज्यादा दिमाग मत लगाना कि किसका ऑफर माना जाएगा नहीं माना जाएगा। दिस इज जस्ट ए क्रॉस ऑफर। यहाँ तक क्लियर है सबको? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? चलो अब आ जाओ इनविटेशन टू ऑफर। तो क्रॉस ऑफर इसका भी समझ में आया। क्रॉस ऑफर किन्हें नहीं समझ में आया? मीनू आपको? यस सर। देखो क्रॉस ऑफर क्या होता है, अब जैसे कि मान लो आपने मुझे हाय लिख के भेजा, मैसेज किया आपने मुझे हाय लिख के, राइट। तो मुझे ना हाय के मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं, हर दिन 1 से 2 से 4 हाय के मैसेज आते हैं। तो मुझे पता लग जाता है कि हाँ समबडी इज इंटरेस्टेड इन बाइंग आवर कोर्स, क्योंकि तभी मुझे हाय के मैसेज आते हैं, आइदर फ्रॉम इंस्टाग्राम और फ्रॉम माई वेबसाइट। तो राइट, तो मुझे लगा कि अच्छा किसी ने हाय लिख कर भेजा है, तो मुझे उससे पूछ लेनी चाहिए कि क्या वो मेरा कोर्स खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। तो मैंने एक मैसेज टाइप किया कि वुड यू इंटरेस्टेड इन बाइंग माई क्लासेस कोर्स, राइट। ये मैंने अभी आपको मैसेज टाइप किया है, आप भी उधर से मैसेज टाइप कर रहे हो, राइट। जैसे कि हम इधर से मैसेज टाइप कर रहे हैं, आप भी उधर से मैसेज टाइप कर रहे हो कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ योर कोर्स, राइट, क्या वुड यू गिव योर कोर्स, ऐसा कुछ भी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों लोग एक दूसरे को ऑफर दे रहे हैं, राइट। पता नहीं है एक दूसरे को कि आप ऑफर मुझे देने वाले हो या फिर हम आपको ऑफर देने वाले हैं, ये आपको नहीं पता है, बट सेम टाइम पे क्या हो रहा है, एक दूसरे को एक ऑफर भेजा जा रहा है। दिस इज व्हाट क्रॉस ऑफर इज इट क्लियर? चलो क्रॉस ऑफर तो स्पेसिफिक होता होगा ना? क्रॉस ऑफर स्पेसिफिक, हाँ हो सकता है स्पेसिफिक ही होता होगा क्या, स्पेसिफिक ही है। चलो अब कुछ एग्जांपल देंगे, आप लोग मुझे बताओगे। मान लो मुझे बताओगे कि वो कौन सा ऑफर है। मैंने बोल दिया कि आई एम गोइंग टू से लाइन, आप लोग मुझे बताओगे कि उसमें क्या होगा। कि मैंने ये बोला कि नाउ वी आर लॉन्चिंग, LLB ड्रीम्स इज लॉन्चिंग इट्स टेस्ट सीरीज एंड वी आर गिविंग 25% डिस्काउंट। ये क्या है? लिमिटेड ऑफर। Limited offer. सर Ending.
कहाँ बताया? स्टैंडिंग ऑफर है। स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर है क्योंकि कोई ड्यूरेशन नहीं दिया है आपको। कोई ड्यूरेशन नहीं दिया, मैंने तो सिंपल बोला ना कि आई एम लॉन्चिंग माई टेस्ट सीरीज एंड वी आर गिविंग 25% डिस्काउंट। मैंने कोई टाइम लिमिट दिया है क्या? नहीं ना। तो दिस इज अ स्टैंडिंग ऑफर एंड एज वेल एज जनरल ऑफर, है ना। स्टैंडिंग ऑफर भी है, जनरल ऑफर भी है। फाइन, चलो स्टैंडिंग और अगला। जनरल ऑफर में डिफरेंस क्या है? स्टैंडिंग और जनरल ऑफर में डिफरेंस, ओके। स्टैंडिंग ऑफर इज कंटिन्यू, हमेशा कंटिन्यू रहेगा। जनरल ऑफर इज फॉर द होल पब्लिक। कुछ खास अंतर है नहीं वैसे अगर देखा जाए तो, राइट। मुझे तो कुछ खास भैया अंतर दिख लेकिन नहीं रहा। हमने ये स्टैंडिंग ऑफर की डेफिनेशन में ये भी लिखा है ना कि वो ऑफर क्या बोलते हैं, जनरल भी हो सकता है, स्पेसिफिक, तो वो उसी में आ जाएगा ना। हाँ, तो वही जैसे बोल रहे हैं कि जैसे एग्जाम्पल है। देखो, दिस इज लॉ, दोनों लॉ अलग का अलग फिक्स। चीजें हैं। हाँ, दिस इज लॉ, लॉ में ना ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि एक पार्टिकुलर चीज सिर्फ एक ही चीज के अंदर में आएगी, राइट। वो एक साथ 2 3 4 कंडीशन फुलफिल कर सकती है, राइट। तो दिस इज द थिंग, राइट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? भैया जनरल ऑफर जो होता है वो कंप्लीट होने के बाद, मतलब ये है ना कि अगर किसी ने एक्सेप्ट कर लिया है, लाइक उसने डॉग ला के दे दिया, तो उसके बाद अगर कोई और उसके पास आ रहा है तो वो नहीं माना जाएगा, स्टैंडिंग तो नहीं रहता ही नहीं है। नहीं, वो जनरल ऑफर जब वो कंप्लीट हो जाता है ना, तो फिर वो खत्म हो जाता है वहीं हाँ पे, जी। है ना। अब वो हाँ किसी जी। और के लिए वैलिड नहीं है, राइट। हाँ, तो ये चीजें हैं। और स्टैंडिंग ऑफर जो होता है वो रहता ही है। हाँ, वो डिपेंड करता है स्टॉक पे, स्टॉक पे भी डिपेंड ओ, करता है। मान लो मेरे पास सिर्फ 100 बच्चे पढ़ाने की कैपेसिटी है और मैंने ऑफर हाँ दे जी। दिया है कि जो इंसान आएगा हम उसको 25% डिस्काउंट देंगे। दिस इज स्टैंडिंग ऑफर। बट जैसे ही 100 लोग कंप्लीट हो गए वो ऑफर खत्म हो गया, है ओके। ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि आप लोग अगर यूट्यूब चलाते होगे तो बहुत ज्यादा ऐड आता है इसका, क्या नाम है उस चैनल का यार, किसी का तो ऐड आता है यार, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। कोई स्टोरी टेलर जैसी वाली कोई है, कोई ऐप, क्या नाम है उसका? Spotify। कोको एफएम। कुकू एफएम ऐप का बहुत ज्यादा आता है। और लोग बोलते हैं ना कि आप अगर हमारा कोड यूज करोगे तो टॉप 50 यूजर्स को 25% डिस्काउंट मिलेगा। पढ़ा है ना आपने ये वाला? तो ये कौन सा ऑफर हुआ? स्टैंडिंग प्लस जनरल, राइट। जैसे ही 50 लोग कंप्लीट हो जाएंगे वो ऑफर खत्म हो जाएगा। वो इंसान बोलेगा कि अब हम ऑफर नहीं देंगे क्योंकि मैंने टॉप 50 लोगों के लिए बोला था कि टॉप 50 लोग अगर मेरा कोड यूज करेंगे तो उन्हें ये ऑफर मिलेगा, है ना। इज इट क्लियर गाइज? यस। अगर वो बता रहा है कि 25 करेंगे उसको, तो जब तक ये वो ऑफर है तो फिर वो तो लिमिटेड ही हो हाँ, सकता है। आवाज कट गई आपकी। लास्ट लास्ट वाला वर्ड मुझे नहीं समझ में आया, फिर से एक्सप्लेन करना कुछ। यार यू आर नॉट, और किसी को भी इनकी आवाज समझ में आई? किसी को मुझे क्वेश्चन लग समझ में रहा आया है तो? ये कह रहे कि जो 25 बंदों का सीन है उसमें, उसके लिए वो लिमिटेड पीरियड ऑफर नहीं हो जाएगा, ये ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं यार, लिमिटेड पीरियड ऑफर एक लिमिटेड टाइम के लिए दिया जाता है, राइट। लिमिटेड टाइम के लिए दिया जाता है। स्टैंडिंग ऑफर ये डिफरेंट हो गया इससे। यहाँ पे कोई टाइम बाउंडेशन है बताओ? नहीं है ना टाइम बाउंडेशन। तो वो तब तक स्टैंड करेगा जब तक उसका लिमिट कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक वो कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। सर आई हैव अ क्वेश्चन सर अबाउट स्टैंडिंग ऑफर। हाँ जी, पूछिए। सर जैसे कि आपने बोला कि स्टैंडिंग ऑफर में कोई लिमिटेड टाइम पीरियड नहीं है, तो इसे कभी भी कैंसिल किया जा सकता है सर? जो ऑफर कर रहा है, मान लीजिए आपने जो बोला, एक एग्जांपल दिया कि मैं इतना डिस्काउंट दूंगा, आपने कोई टाइम पीरियड नहीं बताया है। और ये जब तक मैसेज मुझ तक पहुंच रहा है कि मतलब ये ऑफर मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ और मैं आपके पास जा रही हूँ कि हाँ मुझे मतलब मैंने एक्सेप्ट किया है, तब तक आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, अब ये कल ही ऑफर खत्म हो गया था, अब हमारे पास अब नहीं हो रहा है। तो क्या ये हो सकता है कि आप कैंसिल कर सकते हैं एक्सेप्टेंस से पहले या फिर बिल्कुल एक्सेप्टेंस तक? नहीं। जैसे देखो, जैसे ही वो टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लीट हो गए ना, तो अब कोई इंसान उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। सर अब लेकिन कोई इसमें तो इंसान लिमिटेड टाइम तो दिया हुआ नहीं है सर। अगर मैं अभी आपको बोल टाइम रही हूँ कि मैंने टाइम देखो, सुनो सुनो, टाइम नहीं दिया हुआ है बट जरूरतें तो दी गई है ना। अब जैसे लेट मी गिव वन एग्जांपल। मान लो मुझे हम्म बहुत ही तगड़ी बीमारी है, ठीक है। हम्म इंडिया का कोई डॉक्टर मुझे ठीक ही नहीं कर पा रहे हैं,
इंडिया का कोई भी डॉक्टर मुझे ठीक ही नहीं कर पा रहा है। मैंने बोला कि दुनिया में कोई भी इंसान अगर मेरी बीमारी का इलाज कर देगा तो आई एम गोइंग टू गिव दैट पर्सन सो मच मनी, है ना, मान लो कि 5 करोड़ रुपए देंगे। तो अमेरिका का कोई डॉक्टर आके मेरा इलाज कर देता है, उसके बाद कोई चाइनीज डॉक्टर आए, वो बोले कि हाँ मैंने आपको ऑफर दिया था, हम आपको ऑफर एक्सेप्ट, आपने ऑफर दिया था, मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, आओ आपका इलाज करते हैं। हम बोलेंगे कि यार मेरा इलाज तो हो चुका है, तो वो बोलेगा ऐसे कैसे, आपने ऑफर दिया है, हम आपका इलाज करेंगे ही, मुझे आता है इलाज करना। तो क्या इंसान वो मेरा इलाज कर सकता है? नहीं। सर लेकिन क्यों? एक चीज और था, मतलब जैसे कि कोई शॉप में बोला गया कि जनरल में 25% ऑफ है, बोल रहे हैं वो कि हमारे यहाँ पे 25% ऑफ है, और मैं कल जा रही हूँ, मतलब कि उसमें कोई डेट नहीं स्पेसिफाइड है, और मैं कल जा रही हूँ तो बोल रहे कि नहीं वो हटा दिया गया था कल ही। तो ये तो वो कर सकते हैं ना कि मतलब कि बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, ऑफर का एक बात बताओ आप, अगर आपको ऑफर देने का राइट है तो क्या ऑफर को रिवोक करने का राइट नहीं होता? ये सब। है ना, तो इसमें इतना डाउट हाँ क्यों रखना? सिंपल ठीक सी है बात सर, है। अब समझ गया सर। अगर उन्होंने बोला कि नए ब्रांड के कपड़े आए हैं, 50% डिस्काउंट है इन कपड़ों पे, अगर वो सारे कपड़े बिक गए, उसके बाद अगर आप जा रहे हो तो आप उनके कपड़े नहीं ना उतरवा लोगे क्योंकि हम कपड़े नहीं सर, वो खरीदने आए हैं कैंसिल तो। कर रहे हैं, मतलब मेरा क्वेश्चन वो नहीं था सर कि वो तो हाँ। है ठीक है, वो खत्म हो जा रहा है, आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा है, वो एक कंडीशन अलग है, लेकिन अभी है कपड़े उनका, ऐसा हो कि वो कैंसिल, प्रॉपर कैंसिल हाँ, करना चाह रहे हैं। कैंसिल कभी भी कर सकते, जैसे कि आप लोग को हम बता रहे हैं कि हम लोग एक बार लैपटॉप खरीदने गए थे अपने फ्रेंड का, तो उन्होंने बोला ना कि अगर आप HDFC अकाउंट से लैपटॉप लोगे, HDFC क्रेडिट कार्ड से लोगे तो आपको बहुत तगड़ा डिस्काउंट पड़ेगा। तो मैंने और मेरे फ्रेंड ने सोचा अरे वाह यार ये तो बहुत सही है, एक काम करते हैं, घर जाते हैं, कल लेकर के आएंगे HDFC का और लैपटॉप खरीद लेंगे। कल हम लोग गए तो उन्होंने बोला HDFC वाला ऑफर बंद हो गया है, अब ICICI की अगर क्रेडिट कार्ड पे लोगे तो डिस्काउंट मिलेगा। तो उन्होंने ऑफर खत्म कर सर आई दिया। हैव सर आई हैव ए क्वेश्चन। हाँ, पूछो पूछो। सर जैसा आपने बोला कि सर मैं ऑफर दे रहा हूँ 25 बच्चों के लिए, जब तक 25 बच्चे कंप्लीट नहीं होते 25 सर। दिस इज लिमिटेड पीरियड ऑफर। अच्छा अच्छा, और सर आपने 23 स्टूडेंट पे सर उसको क्लोज कर दिया सर, तो हाँ सर उसके मेरी बाद मर्जी, क्या होगा? कोई अच्छा नहीं, कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, मेरी मर्जी, मैंने 23 के बाद ही बंद कर दिया, इट्स ओके। सर, लेकिन अगर ओके। लिमिटेड दे दी गई टाइम की सर, और उससे लिमिटेड दी गई सर 5 जनवरी सर, और आपने 4 जनवरी पे ही उसको सर क्लोज कर दिया सर। एक सेकेंड एक सेकेंड, ये सब डाउट बचा के रखो, पता है क्यों? आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं ना, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे जाके कम्युनिकेशन, राइट? आगे जाके हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जब ये टॉपिक पढ़ लोगे ना तो आप लोग के माइंड से ये सवाल ही उठ जाएगा। आई नो आप लोग के माइंड में ये सारे सवाल क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है और आप लोग का माइंड बहुत ज्यादा दूर तक जा रहा है। रुक सर जाओ रुक बेसिकली जाओ। सर बेसिकली सब पूछना चाह रहे हैं कि जैसे आपने लिमिटेड पीरियड ऑफर दिया कि मैंने 25 बच्चों के लिए ऑफर रखा है, और फिर वो आपने 23 पर ही बंद कर दिया, तो क्या मैं आप पे केस कर सकता हूँ या ऐसा लीगली नहीं इन्फोर्सेबल होगा? नहीं नहीं कर सकते केस, क्योंकि ऑफर अगर देने का मेरे पास राइट है ना, तो हम उस ऑफर को कभी भी रिवोक कर सकते हैं। ठीक है। अब तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, बट हम नहीं चाहते कि आप लोग अभी ही उतना डीप में चले जाओ कि आप लोग फिर हौच पौच होने लगे माइंड में। इसीलिए मैंने बहुत आप लोग को डेफिनेशन भी मैंने बहुत छोटा छोटा लिखवाया, ताकि आप लोग का माइंड अभी वहीं तक काम करे, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आप लोग को आगे समझ में आने लगेगा। बट हैव पेशेंस। ठीक है, आगे बढ़ा भैया जाए। ये ठीक है, जो पूछो। सारे ऑफर जो हमने पढ़े हैं, इनको हम इनके मतलब जब तक ये पूरे नहीं होते उससे पहले हम कैंसिल कर सकते हैं ना, मतलब सारे ही, जो भी जितने भी टाइप्स हैं उन सबको बिल्कुल। उनकी जब लिमिट तक, से पहले। हाँ देखो, जब तक सामने वाला एक्सेप्टेंस ना दे दे, सामने वाला जब तक एक्सेप्टेंस ना दे देना, उससे पहले हम लोग कर सकते हैं। अभी पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में पढ़ेंगे, 1 घंटा रुक जाओ और 6 बजे तक की क्लास है ना, ये सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, बस 1 घंटे रुक जाओ। चलो, हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले थे इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है? अगर कोई इंसान इनवाइट कर रहा है कि आप आके हमें ऑफर दो, है ना, इफ समबडी इज इनवाइटिंग। अब एक चीज ध्यान दो, मान लो दिस इज माई शॉप, दिस इज माई शॉप, मैंने यहाँ पे 50% का बहुत तगड़ा डिस्काउंट का बोर्ड लगा रखा है, 50% का, राइट? तो व्हाट इज दिस? क्या हम आपको ऑफर दे रहे हैं? नहीं, आई एम जस्ट इनवाइटिंग यू गाइस, कि हम आप लोग को इनवाइट कर रहे हैं कि आप लोग मेरी दुकान में आए, कम टू माई शॉप एंड गिव मी एन ऑफर, कि हाँ मुझे ये कपड़ा चाहिए, तब हम लोग एक्सेप्ट करेंगे कि ओके आप ये कपड़े ले जाओ।
तो व्हाट इज दिस डिस्प्लेइंग ऑफ डिस्काउंट? ये क्या है? इनविटेशन टू ऑफर है। आप लोग दुकान में जाते हो, दुकान वाले से बोलते हो कि चीनी खरीदनी है, वहां पे आपको चीनी का डब्बा दिख रहा है, तो क्या वो चीनी का डब्बा क्या है? दिस इज इनविटेशन। वो इंसान आपको इनवाइट कर रहा है कि आप उसकी दुकान पे आओ और चीनी खरीदो। तब आप आओगे उसकी दुकान पे और आप ऑफर दोगे, अब बोलोगे कि मुझे चीनी चाहिए, तो सामने वाला बोलेगा कि ओके आई एम एक्सेप्टिंग योर ऑफर, ये लो चीनी, ये लो शुगर। दिस इज इनविटेशन टू ऑफर। ये ऑफर का कैटेगरी में नहीं आता, दिस इज टोटली अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफर। यहाँ पे इंसान सामने वाले को इनवाइट करता है। इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे टेंडर, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, दैट इज टेंडर। आप लोगों ने देखा है टेंडर निकलता है, या फिर मान लो मेरे घर की नीलामी हो रही है, मेरे घर बिक रहा है, माई हाउस इज समबडी इज रेडी टू बाई माई हाउस, तो 50 लोग आए हैं खरीदने के लिए, 50 लोग आए हैं मेरा घर खरीदने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आई एम इनवाइटिंग पीपल कि वो लोग आके मुझे ऑफर दें। उन 50 लोगों में से somebody is saying 1 करोड़, another person is saying 2 करोड़, another person is saying 3 करोड़। तो that person is giving offer to me कि हाँ हम आपका घर 3 करोड़ में खरीदना चाहते हैं। And if I say yes, then this invitation to offer is complete। समझ में आया कि व्हाट इज इनविटेशन टू ऑफर? आप ऑफर नहीं दे रहे हो, याद रखना, ऑफर इज टोटली डिफरेंट थिंग एंड इनविटेशन टू ऑफर इज टोटली डिफरेंट थिंग। इज इट क्लियर गाइज? बस इतना मैंने बताया, उतना ही बताना, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है इसमें से अभी आप लोग क्या क्या क्वेश्चन करने वाले हो। ये बताओ, ये क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो फिर से बताएं। सर फिर से बता दो। देखो, ऑफर का मतलब क्या होता है कि आप मुझे ऑफर दे रहे हो, ठीक है? आप मुझे ऑफर दे रहे हो। जैसे कि मैंने, आप लोगों ने मुझसे पूछा कि सर प्लीज आप अपना कोर्स हमें दोगे, मैंने बोला हाँ आपका ना कोर्स देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? सिंपल सी चीज हुई, आपने मुझे ऑफर दिया, मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया। नाउ लेट्स चेंज द सिचुएशन। मैंने एक पोस्टर बनाया, मैंने उस पोस्टर में लिख दिया 5% डिस्काउंट। अब नाउ व्हाट इज दिस? अब ये क्या है बताओ? दिस इज इनविटेशन टू ऑफर। यहाँ पे हम आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि आप लोग मेरा पोस्टर देखिए, मेरे पोस्टर देख के आप लोग मुझे ऑफर दीजिए कि सर आई एम रेडी टू बाई योर कोर्स। तब हम बोलेंगे ओके आई एम रेडी टू गिव यू माई कोर्स। अंतर समझ में आ रहा है आप लोग को कि क्या अंतर हुआ यहाँ पे? एवरीबडी, इज इट क्लियर? इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है? जहां सामने वाली पार्टी इनवाइट करती है। अगर एक बात बताओ, लेट मी गिव वन एग्जांपल। आप लोग किराने के शॉप में जाते हो, किराने के शॉप में दुनिया भर की चीजें रखी हुई हैं। व्हाट इज दिस? वेदर दैट इज ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर? इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर, गुड। आप लोग कहाँ जाते हो? मॉल में जाते हो, मॉल में बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, राइट? तो वो कपड़े क्या बोल रहे हैं कि आओ मुझे खरीदो, मतलब वो इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए और उसकी बोली लगाइए कि हाँ आई वांट टू बाय दिस शर्ट। तो जितनी भी चीजें डिस्प्ले होती है ना, दैट इज इनविटेशन। जब तक सामने वाला कुछ बोल ना दे, डिस्प्ले होने वाली चीजें क्या होती हैं? इनविटेशन होती है, इनवाइट किया जा रहा है। इसीलिए आप लोग वहां भी कंफ्यूज हो रहे थे जनरल ऑफर वाले केस में कि सामने वाला बंदा तो बस इनवाइट कर रहा है। इज इट क्लियर गाइज? एक दूसरे से चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं क्योंकि लॉ है। ऐसा नहीं है कि एक चीज अगर एक पॉइंट पे आ रही है तो वो दूसरे पॉइंट पे नहीं आ सकती। एक एग्जांपल 2-3 जगह यूज हो सकता है। तो नाउ टेल मी कि वेदर दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट। गाइज टेल मी वेदर इट इज क्लियर और नॉट। भैया मैं 2 एग्जांपल है। जैसे पहला कि जो एडवर्टीजमेंट है वो इनविटेशन टू ऑफर में आता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा जो जैसे आईपीएल ऑक्शंस जो होते हैं वो भी इसमें आते हैं? बिल्कुल, आईपीएल ऑक्शन भी इसी में आते हैं। किसी भी टाइप का ऑक्शन, टेंडर, ये सब इनविटेशन टू ऑफर में आता है। तो लिख लो, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जांपल दे दिया जाता है, तो लिख लो टेंडर, ऑक्शन, ये सब क्या है? ये सब इनविटेशन टू ऑफर है। और एक एडवर्टीजमेंट भी तो होगा भैया? सर आपने दूसरा वर्ड क्या बोला था? लो एडवर्टीजमेंट। हाँ, किसी ने कुछ पूछा मुझसे? प्राइस टैग भी होता है शायद इनविटेशन टू ऑफर। यस बिल्कुल।
बिल्कुल। और जिस होटल में जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ सेल्फ सर्विस का मतलब प्रोसीजर होता है, वो भी तो इनविटेशन टू ऑफर हुआ। सेल्फ सर्विस, हाँ बिल्कुल। भैया एक लास्ट टाइम या फिर लास्ट टू लास्ट टाइम में क्वेश्चन आया था कि उसमें लिखा था कि एक तोता है, वो एक ऑफर मतलब वो सिखा के भेजता है उसका मालिक कि ये बोलो उनको जिसको ऑफर देना है, फिर वो पूछता है कि ये वैलिड ऑफर है या नहीं है, तो वो कहता है कि लास्ट नहीं टू है। लास्ट टाइम नहीं आया, इसी बार आया था ये क्वेश्चन। हाँ इसी मतलब बार आया लास्ट था। टाइम वही। हाँ, आंसर क्या होगा इसका आप लोग बताओ। उसमें तो नॉट अ वॉइड वैलिड, था, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज हो नॉट अ गया था वैलिड इसमें कि ऑफर। ऑफर तो दे ही रहा है वो। गाइस बाकी लोग बताओ। मैं इसका ऑफर लगा के आई थी, लेकिन मेरे को बाद में समझ में आया ये ऑफर नहीं होगा, क्योंकि ऑफर सिर्फ एक पर्सन दे सकता है और पर्सन में जानवर इंक्लूड नहीं होता। नहीं दिस इज नहीं, नॉट उसमें एन ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर मुझे ऐसा लगा कि ये इसीलिए ये इसका रीजन हो सकता है। अरे क्वेश्चन मैंने बाकी मेरे पूछा को भी था उससे आपसे एग्जाम के बाद, मैंने चैट में पूछा था आपसे, उसके बिल्कुल, मिक्स आंसर थे। दिस इज नॉट एन ऑफर, राइट। हाँ जी कोई नहीं बात नहीं, धीरे गाइस देखो सुनो मेरी बात, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं ना हम लोग, एक साथ में इतने सारे क्वेश्चन इज नॉट गुड, राइट। हम लोग को धीरे धीरे आगे बढ़ने दो। अभी हम लोग कम्युनिकेशन पढ़ेंगे ना, एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे ना, तो एक्सेप्टेंस पढ़ने के बाद आपको आधा से ज्यादा ऑफर के डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं वो, राइट। मुझे एक्सेप्टेंस पढ़ा लेने दो, उसके बाद जो भर भर के सवाल पूछना होगा पूछना, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस स्टार्ट किया जाए, ये बताओ यहाँ तक क्लियर है। नहीं, एक बार इस क्वेश्चन का रीजन तो बताओ कि क्यों ये ऑफर नहीं था। ऑफर ये इसलिए नहीं था क्योंकि देयर आर मेनी थिंग्स। पहली बात तो आपने वो किसके थ्रू भेजा, वो एक पर्सन नहीं है, राइट। वो एक पर्सन नहीं है तो वो ऑफर माना ही नहीं जाएगा। देयर इज ए सम वे कि हाँ आपको इस तरीके से चीजें करनी होती हैं। उसने तोते से लेकिन जैसे प्राइस टैग हो गया है, वो भी तो एक पर्सन नहीं हुआ ना। तो वो इनविटेशन टू ऑफर हुआ ना, वो आपको इनवाइट कर रहा है, अगर तोता आपको अगर इनवाइट कर रहा है। मैंने ये मुझे लगा कि जैसे अभी मैंने रेडियो में रिकॉर्ड कर दिया, जैसे कई बार देखा है बहुत सारे ऐसे जो सब्जी बेचते हैं वो रेडियो में रिकॉर्ड कर देते हैं और वो बचता जाता है, वो इनविटेशन टू ऑफर है, वो बज रहा है अपने आप कि आओ सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ठीक है। लेकिन ऐसे ही तोते को हमने सिखा दिया और वो अब बज रहा है, मतलब तोता बोलता जा रहा है, तो वो इनविटेशन टू ऑफर क्यों भैया नहीं क्या नहीं हुआ। आंसर, क्या नहीं आंसर। हाँ बताओ बिल्कुल। जैसे हम कोई बोर्ड लगाते हैं, कोई पैम्पलेट लगाते हैं, तो वहाँ जो हम जो इनविटेशन मतलब जो ऑफर डिलीवर करना चाहते हैं वो एग्जैक्ट प्रिंट करवाते हैं, या जो रिकॉर्ड करवाते हैं तो एग्जैक्ट बुलवाते हैं। पर जो तोता है वो वहाँ जाके क्या बोलेगा इस पे कोई वो नहीं है, तो इसलिए वो वैलिड कभी नहीं हो सकता है। तोते वाला एनिमल्स वाली चीजें वैलिड नहीं होती कभी, हाँ जी। ठीक है। तो इसीलिए ये कभी भी नहीं होगा। वो क्वेश्चन ऐसा इसलिए दिया गया था कि अभी भी काफी लोग इसके पास इस क्वेश्चन पे ना लोगों के डिफरेंट डिफरेंट व्यू हैं, राइट। इस क्वेश्चन के आने के बाद मुझे तो लगा कि हाँ ये ऑफर नहीं है, मेरे फ्रेंड्स में से एक दो फ्रेंड्स को लगा कि ये ऑफर है, बट मैंने काफी लोगों से बात की तो मुझे यही कंक्लूजन पता चला कि दिस इज नॉट एन ऑफर, ये ऑफर नहीं था। सिंपल सर अगर इसमें उसमें एक लॉजिक लगा सकते हैं कि लिविंग बीइंग्स का नहीं होता। आवाज नहीं आई आपकी, फिर से पूछिए। सर इसमें एक चीज ये भी तो बोल सकते हैं कि वो लिविंग बीइंग था। नहीं, लिविंग बींग से होने से नहीं होता यार, लिविंग बींग से नहीं होता। सर इसमें ये भी तो हो सकता है ना कि अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इस चीज का मतलब अगर ऑफर नहीं है तो ये बोल सकते हैं कि अगर सोर्स क्रेडिबल है तो ही वो ऑफर माना जाएगा। अब तोता है वो क्रेडिबल नहीं है, मतलब सर्टेनिटी वाला सर इशू भी तो कहना आ रहा था, तो उसने लॉ होना पड़ी हुई है, मतलब क्या सर पता। इसमें ये भी तो हो सकता है ना कि जैसे कि तोते को बुलवा दिया, तो फिर वो बाद में वो तोता फिर से वही बात बोलेगा। ये जरूरी नहीं है कि अगर मतलब कि ऑफर है तो उसको प्रूफ करना चाह रहे हैं कि ऑफर है, लेकिन अगर तोते के वॉइस को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसको रेडियो पे चला रहे हैं तो हमारे पास प्रूफ है, मतलब कि एक तरह से वो वॉइस की मॉड्यूलेशन से ऐसा होता है, ऐसा कि मतलब कि तोते को बुलवा के रिकॉर्ड करा लिया फिर उसको चला दिया, तो वो ऑफर हो सकता है। क्योंकि बाद में हम अगर चाहें कि हाँ ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो कौन सा ऑफर, तो वो रिकॉर्डिंग तो वो हो सकती है, लेकिन फिर बाद में वो तोता तो दोबारा तो वो नहीं ना बोलेगा सर। नहीं, ये तोता बोलने ना बोलने की बात नहीं है। जाहिर सी बात है कि तोता जाएगा तो लेटर लेके गया था, वो तोता खुद जाके नहीं बोल रहा था, राइट। वो तोता लेटर लेकर के गया था और उस लेटर में उसमें था कि क्या आप ये कर दोगे, तो दिस इज नॉट क्रेडिबल। ये क्रेडिबिलिटी की वजह से इसका आंसर ऐसा किया गया है। बट लॉ में यार चीजें है ना कि ये डिस्कशन का पात्र है ना। देयर आर, जाहिर सी बात है, इस क्वेश्चन अगर आप 10 प्रोफेसर से पूछोगे तो 10 में से 8 प्रोफेसर बोलेंगे कि नहीं ये नहीं है, 2 प्रोफेसर बोलेंगे कि नहीं यार होना तो चाहिए।
तो अब ड्यू कौन आंसर मानता है ये कभी कभी इस सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, राइट? सो अच्छा, दैट्स मेरा व्हाई एक देयर और आर। क्वेश्चन है कि ठीक जो है, आप लोग बेयर एक्ट क्वेश्चन पूछ में लो। जो इनविटेशन टू ऑफर है उसकी डेफिनेशन क्या है, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? नहीं है बेयर एक्ट में, इनविटेशन टू ऑफर की कोई डेफिनेशन नहीं है? नहीं है। दिखा दो आप मुझे कहाँ पे है। नहीं, मैं पूछ रही हूँ, मैंने बेयर एक्ट नहीं नहीं देखी कॉन्ट्रैक्ट। नहीं 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 है, नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे जब एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो मैंने सोचा कि ऐसा हो सकता है क्योंकि ये आईपीसी नहीं है कि जैसे गाइस आईपीसी में लिखा होता है कि बाय अ पर्सन, कि हम गाइस पर्सन की गाइस डेफिनेशन पे जाएंगे। मोनिका एक सेकेंड। अगर आप लोग को एक बात बताएं कि हर एक साल 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो इतने ज्यादा डिबेटेबल होते हैं, इतने ज्यादा डिबेटेबल होते हैं कि उसका कोई आंसर नहीं होता। जैसे लेट मी गिव वन एग्जांपल। 2021 का पेपर देखा होगा आपने, उसमें एक क्वेश्चन था कि अगर एक हिंदू लड़का किसी जैन लड़की से शादी करता है, ध्यान से सुनना मेरे क्वेश्चन को, अगर एक हिंदू लड़का किसी जैन लड़की से शादी करता है तो ये कौन से मैरिज एक्ट के अंदर में आएगा? क्या ये हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में आएगा या स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में आएगा? आप लोग बताओ मुझे। स्पेशल मैरिज स्पेशल मैरिज। स्पेशल मैरिज है। हिंदू में आना चाहिए ना, क्योंकि हिंदू में सिख और मतलब 5 चीजें हिंदू और हिंदू में जैन इंक्लूड है। जैनिज्म हिंदू में आता है। सर दोनों जैन में आएगा, कोई से में दोनों भी में, कर सकता है। बट ऑप्शन में तो दोनों नहीं था ना। ऑप्शन में ये नहीं था कि बोथ, यस ऑप्शन सर, में बस ये ऑप्शन दिए हुए थे। अब एक बात बताओ आप लोग, इसका क्या आंसर दे हम? कोई आंसर दे सकता है इसका कि वो जनरल ऑफर में, सॉरी, वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में आएगा या फिर वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में आएगा? नहीं ना। कुछ क्वेश्चन पे डिबेट नहीं किया जाता क्योंकि वो क्वेश्चन दिए ही ऐसे तरीके से दिए जाते हैं कि भगवान ही जानते हैं कि उसका आंसर क्या हो सकता है। सभी आंसर दोनों सर इसी अपनी के लिए जगह सही थे। इसी पूरी चीज पे ही हमारा लॉ बेस्ड है ना, इसके लिए इतने लंबे लंबे केसेस चलते हैं और लॉज जो होते हैं वो चेंज भी हो वही जाते हैं तो। बाद में जाके। सी गाइस, आप लोग लॉ एस्पायरेंट हो, लॉ स्टूडेंट नहीं, तो अपना टाइम बहुत ज्यादा डिबेट में वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट? क्योंकि ऐसे हर साल क्वेश्चन आते हैं। मैंने तो अभी एक एग्जांपल दिया आपको, ऐसे कितने ही क्वेश्चन हैं। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट टीचर से पूछोगे सबका डिफरेंट डिफरेंट आंसर होगा कि नहीं ये सही होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो वो हिंदू में आने चाहिए, क्योंकि हिंदुओं का डेफिनेशन साफ साफ बोलता है कि जैन इज ऑल्सो हिंदू, बुद्धिस्ट आर ऑल्सो हिंदू, सिख इज ऑल्सो हिंदू। तब तो ये हिंदू में ही शादी हुई, अगर हिंदू और कोई जैन शादी कर रहे हैं तो। बट अगर ऐसे ब्रॉड माइंडेड से देखें तो यार वो तो अलग रिलीजन होता है, सिख और जैन तो अलग रिलीजन है। बट एज पर हिंदू मैरिज एक्ट वो तो हिंदू है ना। तो उसका आंसर क्या था? मेरे हिसाब से तो स्पेशल हिंदू मैरिज मैरिज एक्ट नहीं, था। उन्होंने क्या दे रखा था? अब वो याद नहीं है यार, 2 साल हो स्पेशल गया उस मैरिज एक्ट पेपर दे को। रखा था उन्होंने। हाँ, मेरे हिसाब से स्पेशल मैरिज एक्ट नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से हिंदू मैरिज एक्ट होना चाहिए, बिल्कुल। अब आगे बढ़ ले हम लोग। मतलब आज का हर टॉपिक साल मुझे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट कुछ। कंप्लीट कराना है गाइस, बस रुक जाओ। अब क्वेश्चन लास्ट में, चेतना लास्ट में 6 बजे अब, ठीक है? लेट मी टीच एक पार्टिकुलर टॉपिक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गए क्योंकि हमें एक आज का टाइम हमें यूज़ करना है, तो एक टॉपिक हम लोग आगे कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन लेंगे। चलो आ जाओ एक्सेप्टेंस पे। एक्सेप्टेंस इज लिटिल बिट मोर टफर देन दिस वन। हाँ, जो लोग नए आए हैं उनके लिए बता दें कि जस्ट बिकॉज श्रियम इज नॉट टेकिंग टुडेज क्लास, सो आई एम गोइंग टू टेक टिल 6, राइट? श्रियम आज क्लास नहीं ले रही है, इसलिए पूरा का पूरा ये क्लास हम खुद कर रहे हैं। चलो, एक्सेप्टेंस क्या क्या होना चाहिए गाइस? एसेंशियल बताओ मुझे एक्सेप्टेंस के। द वैलिड ऑफर। You वैलिड fulfill the ऑफर नहीं, conditions, एक्सेप्टेंस की जो बात हो रही है तो conditions ऑफर उसमें रखे गए हैं वो आप फुलफिल कर रहे हो। कंडीशंस, गुड। कम्युनिकेशन अच्छे से होना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। है ना? दिस इज अनदर वन। एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल होनी चाहिए, यही है ना? एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, सॉरी। और क्या होता है? क्लियर एंड सर्टेन, क्लियर एंड सर्टेन। उसके बाद और क्या होता है? एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। कंडीशंस वाली रीजनेबल चीज, मोड। एक सेकेंड रुक जाओ। विद इन अलॉटेड टाइम,
और क्या हो सकता है, रीजनेबल मैनर में होना चाहिए। और भी कुछ हो सकता है। मैंने मैनर लिखा है, कोई ये मत बोलना कि मैंने ये क्या बना दिया है चिड़िया, ये मैंने मैनर लिखा हुआ है, डबल ई नहीं होता, एक ही ये होता है, MANNER मैनर। देखो तो एक्सेप्टेंस इतने भैया जो इतने आपने लिखा है, एक बार जो आपने लिखा है एक बार इन्हें रीड कर दो। ओके सॉरी। पहला मैंने लिखा हुआ है कि विद इन अलॉटेड टाइम। एक्सेप्टेंस हमेशा एक पार्टिकुलर टाइम में होना चाहिए। मान लो मैंने आपको ऑफर दिया कि एनीबडी हु इज रेडी टू बाय माय पेन, आज किसी ने नहीं बोला, 3 साल बाद आप आ रहे हो बोल रहे हो कि सर आपने जो ऑफर दिया था ना पेन खरीदने का, नाउ आई एम रेडी टू बाय द पेन। क्या आप लोग ऐसा कर सकते हो? नो। ये विद इन अलॉटेड टाइम होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि आप कभी भी आ रहे हो कभी भी कम्युनिकेट कर रहे हो। और दूसरा पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया, दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का बाकी का क्लास पूरा का पूरा कम्युनिकेशन पे होने वाला है। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे मेरी उस बात को। पहले बताओ कितनी पार्टीज होती हैं गाइस? 2 2 और मोर। और मोर, राइट। क्या क्या बोलते हैं उनको हम लोग? ऑफरर, ऑफरी। प्रपोजी। हाँ, वुड यू बाय माय पेन, MY माय पेन। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे यस, डेट लिख लो 1 जैन, यहाँ पे डेट लिख लो 3 जैन, यहाँ पे डेट लिख लो 5 जैन, जैन का मतलब जनवरी, यहाँ पे डेट लिख लो 7 जैन। इतना हो जाए तो मुझे बताना कि हो गया। ये ड्राइंग बन जाए तो मुझे बताना। ये ड्राइंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बन गया ड्राइंग? इज इट क्लियर गाइस? ड्राइंग बन गया? इतना टाइम लगता है यार बनाने में, मुझे तो 1 मिनट में बन गया। बन गया। बन गया ना, चलो ठीक है। देखो ए इज ए पर्सन। ऊपर क्या लिख रखा है ए के आगे? ए के आगे लिख रखा है वुड यू बाय माय पेन, क्या आप मेरा पेन खरीदोगे? और और नीचे फिर नीचे यस लिखा हुआ है, यस। आई हैव टू वर्क ऑन माय हैंडराइटिंग। बेइज्जती हो जा रही है मेरी, हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही किसी को। चलो यहाँ तक क्लियर है सबको? पहले बताओ। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, बहुत ही ध्यान से सुनना मेरी बात को। ए इज गिविंग ऑफर बाय लेटर, ये भी दिख लेना, बाय लेटर। बाय लेटर, यहाँ लेटर से सारी चीजें हो रही हैं, इसीलिए इतना डिफरेंट टाइम पीरियड है। ए गिव्स ऑफर टू बी थ्रू लेटर, एंड इन दैट लेटर ए राइट्स कि वुड यू बाय माय पेन। ए ने 1 जैन को एक लेटर लिखा बी को और बोला कि क्या तुम मेरा पेन खरीदोगे, और ये लेटर बी के पास 3 जैन को पहुंचा। ठीक है, 3 जैन को पहुंचा। बी ने उस लेटर को 5 जैन को पोस्ट किया। ध्यान से सुनना मेरी बात। बी ने उस लेटर का एक्सेप्टेंस कब पोस्ट किया? ऑफर कब दिया गया था गाइज? 1 जैन को। ऑफर गिवन बाय ए इज ऑन 1 जैन, ऑफर रीच टू बी ऑन 3 जैन, बी राइट द एक्सेप्टेंस ऑन 5 जैन, एंड दैट एक्सेप्टेंस रीच टू ए ऑन 7 जैन। कहानी समझ में आई? ए ने बी को लेटर लिखा 1 जनवरी को, उसने बोला कि क्या तुम मेरा पेन खरीदोगे। वो लेटर बी के पास 3 जनवरी को पहुंचा। बी ने लेटर पढ़ा। बी ने लेटर पढ़ने के बाद 5 जनवरी को बी ने उस लेटर का रिप्लाई दिया, बोला यस आई एम रेडी टू बाय योर पेन। और वो लेटर का एक्सेप्टेंस कब पहुंचा? 7 जैन को, राइट, 7 जैन को। तो नाउ आई एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन, ध्यान से सुनना मेरी बात को। communication of offer is completed on डेट बताओ। सर 3rd सुन, जैन। 3rd जैन, 7th। ओके, किसने 7 जैन बोला? सर
सर नहीं, नाम बताइए मुझे आपकी। बुशरा। बुशरा। बुशरा, ओके। एनीबडी एल्स? ऑफर कब कंप्लीट हुआ है? 3 जन। 3 जैन। एनीबडी एल्स? 3 जन। 3 थर्ड जन। जन। थर्ड जन। थर्ड जैन के अलावा भी किसी के और आंसर हैं? 7 जन। 7 जैन, ओके। एनीबडी एल्स? नहीं, चलो मेरा क्वेश्चन सुनो, मैंने क्या पूछा? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किस चीज का कम्युनिकेशन? ऑफर का। ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुआ है? तो एक बात बताओ, ऑफर हम लोग किसके लिए देते हैं बताओ? ऑफरर गिव्स ऑफर किसके लिए? ऑफरी के लिए। ऑफरी के लिए। तो ऑफरी के पास ऑफर का लेटर कब पहुंचा है? 3 जन को। 3 जैन को। तो जो ये कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर है ये कब कंप्लीट हुआ है? 3 जन को, क्यों 3 जैन को कंप्लीट हुआ है? क्योंकि उस दिन उसके पास पहुंचा है और उसने रीड किया है। बिल्कुल, क्योंकि उस दिन उसके नॉलेज में वो आ गया है, राइट। तो अगर हम आपको ऑफर दें और मान लो कि नेट कनेक्ट हो जाए, नेट डिसकनेक्ट हो जाए, आप लोगों को मुझे वो ऑफर ही ना सुनाई दे, तो क्या वो ऑफर कंप्लीट माना जाएगा? नो सर। नहीं ना। नो सर। जब तक वो ऑफर आपके नॉलेज में ना आ जाए तब तक हम क्या मानेंगे कि ऑफर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऑफर कब उसके नॉलेज में आ गई थी? 3 जैन 3 को। जन। इज इट क्लियर ये जी पॉइंट? भैया। चलो आओ थोड़ा सा आप लोग को कहानी दिखाते हैं एक। दिस इज द बेयर एक्ट। कल से हम लोग बेयर एक्ट से ही पढ़ेंगे, आज बस ऊपर ऊपर ऐसा ही देख रहे हैं। एक सेकंड रुक जाओ, लेट मी हाइलाइटर। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, प्रपोजल इज नोन एज ऑफर, सबको पता है? ये सबको पता है ना गाइस? भैया पेज नंबर क्या है? आवाज नहीं आ रही है, क्या बोला आपने? पेज नंबर क्या है सर इसका? अच्छा, ये सेक्शन 4 है और ये पेज नंबर पता नहीं, चौथा पांचवा पेज नंबर होगा। हम ये पीडीएफ आप लोगों को कल भेज देंगे, अभी मैंने शायद ये ग्रुप में नहीं भेजा हुआ है, राइट। तो वो सब हटाओ, बस हम जो भी बता रहे हैं वो ध्यान दो आप, ठीक है। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, व्हाट इट मीन्स कि द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होता है? इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ whom? टू द पर्सन टू whom इट इज मेड। जिस इंसान के लिए वो ऑफर बनाया गया था, अगर उसके नॉलेज में वो ऑफर आ जाती है तो हम क्या मानेंगे कि वो ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है। नाउ कम टू दिस डायग्राम। इस डायग्राम में ऑफर किसके लिए बनाया गया था? किसने बनाया था पहले ये बताओ? बी के लिए बनाया गया था, ए ने बनाया था। तो बी को वो ऑफर कब नॉलेज में आ गई? 3 जनवरी। 3 जैन को। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हुआ? 3 जन। गुड। यहां तक सबको क्लियर है? जी भैया। एवरीबडी, किसी एक को भी क्लियर नहीं है तो मुझे बताओ, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नहीं समझ में आया फिर कभी समझ में नहीं आएगा। इज इट क्लियर? जी भैया। चलो गुड। अब देखो ऑफर का काम खत्म, ऑफर वाला काम खत्म। अब हम लोग आगे एक्सेप्टेंस की तरफ बढ़ेंगे। अब देखो एक्सेप्टेंस ना 2 टाइप के होते हैं, एक ऑफरर के लिए और एक ऑफरी के लिए। ध्यान से सुनना मेरी बात, एक ऑफरर के लिए और एक ऑफरी के लिए। ऑफर तो आप लोगों ने दे दिया, ऑफर देना तो बहुत सिंपल है, अगर जैसे ही सामने वाले के नॉलेज में आ गया वो ऑफर कंप्लीट हो गया। बट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। देखो ये पेज और ऊपर जाएगा क्या? नहीं, ऊपर नहीं जाएगा। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर सबको क्लियर है, तो दैट्स वाई अब हम लोग आ रहे हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में। तो यहाँ पे 2 लोग हैं, अगेंस्ट ऑफरर, अगेंस्ट ऑफरर, यहाँ पे अगेंस्ट ऑफरी। अब आप लोग मुझे ये डायग्राम फिर से देखो और ये डायग्राम देख करके बताओ, जो ऑफरर है उसके लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ है? फॉर ऑफरर, हु इज ऑफरर? ए। 7 जनवरी। 7 जनवरी। एनीबडी एल्स? 7th जनवरी। एनीबडी? रिप्लाई मिला है ना उसका सर। एनीबडी एल्स?
5 जनवरी 5 Good. जनवरी गुड 5 जन किसने बोला? शुभम एक तो मोनिका ने मैंने बोला शायद। हाँ, और शुभम शुभम। गुड गाइस, ध्यान से सुनो मेरी बात को। एक बात बताओ, मैंने आपको अपनी तरफ से बोला कि क्या आप लोग मेरा पेन खरीदोगे? आपके पास ये ऑफर 2 दिन बाद पहुंच गया है। उसके 2 दिन बाद आपने वो एक्सेप्टेंस लिख के भेज दिया है। तो जैसे ही आपने एक्सेप्टेंस लिखा ना, यस, बी ने यस कब लिखा था ये बताओ मुझे। बी ने यस कब लिखा था? 5 जनवरी 5 जैन को बी ने यस लिखा था। तो जैसे ही बी ने यस लिखा ना, एक्सेप्टेंस इज डन। सर एक्सेप्टेंस, एक सेकेंड रुक जाओ, आई नो आपका क्वेश्चन क्या होने वाला है। बी ने वो एक्सेप्टेंस कब लिखा था? 5 जैन को। तो जो ये एक्सेप्टेंस है ना, किसके रिगार्डिंग? ए के रिगार्डिंग। एक्सेप्टेंस कौन चाहता है ये बताओ मुझे। एक्सेप्टेंस कौन चाहता है? ए चाहता है ना। किससे चाहता है? बी से बी से। तो बी ने वो एक्सेप्टेंस कब दे दी? 5 जनवरी तो हो गया ना ए के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कंप्लीट। काम खत्म। भले ही वो रास्ते में लेटर गायब हो जाए, चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट डन हो चुका है। जान लो, ए के अगेंस्ट ये कॉन्ट्रैक्ट डन हो चुका है, क्योंकि ए ने अपनी पेन बेचने के लिए ऑफर दिया था बी को। बी ने उधर से यस लिख के भेज दिया है, मतलब नाउ कॉन्ट्रैक्ट इज डन। किसके फेवर में? ए के लिए कॉन्ट्रैक्ट डन हो चुका है। इज इट क्लियर? बट सर जी नॉलेज में तो नहीं है ना सर अभी। वो नॉलेज की बात अलग है। तुम्हारा क्या इंटेंशन था बताओ? तुम्हारा पेन बिकना चाहिए कि तुमको नॉलेज में आना चाहिए? तुम्हारा पेन बिकना चाहिए ना। तुम्हारा सर पेन जब की... उसको पता ही नहीं चलेगा तो बेचेगा कहाँ से? रुक जाओ, सब पता चल जाएगा। आप चेतना आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो अपना पेन बेचना? चाहते Yes, हो ना? yes. किससे चाहते हो? बी से। जिस दिन बी ने यस लिख के भेज दिया ना, आपको पता चल गया कि बी यस लिख के भेज चुका है, भले ही वो लेटर बाद में आए, आपके लिए एक्सेप्टेंस डन हो चुका है, आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट डन हो चुका है। ठीक है, आपके लिए वो डन हो चुका है। अब जैसे मैंने आपको बोला है कि आप लोग, मुझे बार बार अपना एग्जाम्पल क्यों याद आता है, मुझे ये भी नहीं समझ में आता है। चलो ठीक है, मैंने आपको बोला कि क्या आप लोग मेरा कोर्स खरीदोगे? आप लोगों ने पोस्टर पढ़ा, 2 दिन बाद आपने अगर मुझे पेमेंट भेज दिया ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 2 दिन बाद आपने मुझे पेमेंट भेज दिया, बट वो पेमेंट बीच में कहीं अटक गया, तो क्या ये हमारे बीच का ऑफर कंप्लीट नहीं हो चुका है? मेरी तरफ से बताओ। कंप्लीट हो चुका है ना मेरी तरफ से। तो ये किस दिन कंप्लीट हुआ? जिस दिन आपने पैसे डाल दिए उसी दिन, भले ही वो पैसे आने में 2 दिन टाइम लगे। और वो आपके पास आए ही नहीं तो? वो तो फिर वो बाद में ऑफर को हम लोग खत्म करेंगे, बाद में उस चीज को खत्म किया जाएगा, बट अभी के लिए तो एक्सेप्टेंस डन हो गया ना, अभी के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट में आ गए ना आप। ओके सर। आई नो समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आया ना? नहीं। रुक जाओ, एक बार मुझे बी की तरफ से बताने दो। चलो यहाँ पे आ जाओ, दूसरे वाले पेज पे। तो हमने क्या पढ़ा कि अगेंस्ट ऑफरर कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ है? 5 जैन को। ये बताओ अगेंस्ट ऑफरी एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? 7 जैन 7 जैन को। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अब वो उस एक्सेप्टेंस को वापस नहीं ले सकता है, अब वो हाँ, विड्रॉ नहीं कर सकता है। क्योंकि अब वो एक्सेप्टेंस ए की नॉलेज में आ गई है, तो बी की तरफ से अभी एक्सेप्टेंस डन हो गया। पता है ऐसा क्यों मैंने बोला? ध्यान से सुनना गाइस मेरी बात को, बिल्कुल ध्यान से। मान लो बी ने यस लिख के भेजा, कितने को भेजा है बी ने यस लिख के? 5 जैन को। 5 जैन को बी ने यस लिख के भेजा, वो लेटर पहुंचेगा 7 जैन को। उससे पहले बी के माइंड में आ गया, नहीं यार पेन तो बहुत घटिया है, मुझे नहीं खरीदना। बी ने क्या किया ना, बी ने कॉल लगा दिया डायरेक्ट। बी ने कॉल लगा दिया, किस डेट को? 6 जैन को। बी ने कॉल लगा दिया ए को 6 जैन को और बोला, नो आई डोंट वांट टू बाय योर पेन। एक्सेप्टेंस वाला लेटर भले ही 7 को पहुंचेगा, बट एक्सेप्टेंस से पहले रिवोकेशन वाला कॉल चला गया। इसीलिए हम कब से आपको क्यों समझाने की कोशिश कर रहे हैं? हम आपको समझाने की कोशिश इसलिए ही कर रहे हैं ताकि आप लोग को ये समझ में आ पाए कि रिवोकेशन का टाइम मिलता है। एक बात बताओ, ए के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ था? 5 जैन को, है ना? बी ने अपना एक्सेप्टेंस कब भेजा बताओ? 5 जैन को।
अगर ए ने 4 जनवरी को ही कॉल करके मना कर दिया कि मुझे एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, हम अपना पेन नहीं बेच रहे हैं, कॉल कर दिया उसने, कॉल तो तुरंत 2 मिनट में लग जाता है ना, तो ऑफर खत्म हो गया। तभी हम इतने टाइम से आप लोग को समझा रहे थे कि भाई देखो ऑफर ए के लिए कब कंप्लीट हुआ है, ऑफर नहीं एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ है, 5 जैन को। अगर 5 जैन से पहले ए के पास टाइम है, ए चाहे तो अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है। उसी तरीके से बी के पास टाइम है 7th जैन का, 7th जैन से पहले वो अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है। इज इट क्लियर गाइज? किनको यस किनको भैया चलो आया। किसको किसको नहीं आया ये बताओ। सर मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, और एनीबॉडी एल्स? आ जाओ। एक बार हम लोग ये पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, पीडीएफ पढ़ते हैं। देखो ऑफर वाला तो क्लियर है ना, प्रपोजल वाला तो क्लियर है ना सबको, या प्रपोजल वाले में भी डाउट है? सर मुझे तो उसमें भी ऐसा लग रहा है कि उसमें भी 2 डेट होनी चाहिए, कि ए ने तो 1 तारीख को ही भेज दिया और बी के पास 3 को है, तो बी के लिए 3 को है और ए के लिए 1 तारीख को है। नहीं नहीं नहीं, एक बात बताओ, मान लो तुमने ए को लेटर, एक तुमने 1 जैन को एज ए लेटर भेजा ऑफर का, राइट, और रास्ते में चूहा ने वो लेटर खा लिया, तो अब तुम्हारे ऑफर की कोई वैल्यू है बताओ? रास्ते में अगर चूहे ने वो ऑफर खा लिया तो उस ऑफर की कोई नहीं, वैल्यू नहीं। है तुम्हारी नजर में? नहीं है ना, तो 1 जैन कैसे आंसर हो सकता है? बट हाँ, अगर वो लेटर 3 के पहुंच गया है वो ए के पास, सॉरी बी के पास, तो अब वो ऑफर हो गया ना। पहले तो ऑफर ही नहीं था। अगर हवा में बातें हैं तो हवा में थोड़ी ना ऑफर होता है, ऑफर सामने वाले को पहुंचना चाहिए। हम कब से यहाँ से बोले जा रहे हैं, तुम्हारा नेट ही नहीं ऑन है, तो तुमको मेरी बात सुनाई ही नहीं देगी, तो कैसे मेरी तरफ से ऑफर कंप्लीट हुआ? ऑफर तब कंप्लीट होगा ना जब तुमने मेरे ऑफर को सुन लिया। तो तुमने मेरे ऑफर को कब सुना? 3 जैन को। अब क्लियर है ऑफर वाला? भैया। चलो अब थैंक गॉड कि ऑफर वाला क्लियर हुआ। अब आ जाओ एक्सेप्टेंस के लिए। देखो द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, 2 लोगों के लिए एक्सेप्टेंस अलग अलग क्लियर होगा। पहला, एज अगेंस्ट द प्रपोजर, प्रपोजर का मतलब क्या? ए, और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, एक्सेप्टर के अगेंस्ट में क्या? बी। तो ए के अगेंस्ट में जो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, ध्यान से सुनना, व्हेन इट पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, when it put in course of transmission to him so as to be out of the power of acceptor। जैसे ही ये बी के हाथ से निकल गया ना, वैसे ही ए के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। क्योंकि अब ए के पास कोई पावर नहीं है। 5 से पहले के तक ए के पास पावर था, अब ए के पास पावर नहीं है क्योंकि लेटर बी के हाथ से निकल चुका है। तो ए के लिए एक्सेप्टेंस कब होगा? जैसे ही वो बी के हाथ से वो लेटर निकल गया, तब एक्सेप्टेंस होगा। और वो डेट कौन सी है? 5 जैन की है। बी के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? बी के लिए एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होगा जब तक वो लेटर ए के पास ना पहुंच जाए, क्योंकि उससे पहले हो सकता है ना कि मन बदल जाए आदमी का, है ना, आदमी का मन बदल जाए। आदमी का मन बदल गया 6 जैन को, मान लो बी का मन बदल गया 6 जैन को कि नहीं यार मुझे नहीं खरीदनी इसकी पेन, तुम पहले ही रिवोक कर दो 7 से पहुंचने से पहले। तो बी के पास पावर कब तक है बताओ? बी के पास पावर 5 से 7 के बीच में ही है ना, बताओ। ए के पास पावर कब तक है अपना ऑफर रिवोक करने का? 5 तक है। बी के पास पावर कब तक है अपना ऑफर रिवोक करने का? 7 तक है। इज इट क्लियर गाइज? यस सर। हाँ भैया। एवरीबॉडी, सब के सब मुझे बताएंगे, कोई एक ऐसा नहीं है जो चुप बैठेगा। बहुत इंपॉर्टेंट था, बताओ समझ आया? यस सर। सर यस सर। थैंक गॉड। चलो यार ये बढ़िया हुआ कि हाँ अब सबको समझ में आ गया। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया। मुझे बस यही पढ़ाना था कि ये समझ में आ जाए। चलो तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, क्योंकि अब हम नहीं चाहते कि आपको हद से ज्यादा बर्डन हो जाए। डाउट पूछो, अब डाउट पूछो, या अब भी डाउट है? हाँ जी पूछिए। सर वो जो तोता वाला क्वेश्चन आपने बताया था ना कि वो ऑफर है या नहीं है, तो सर हमने पढ़ा था कि ऑफर में जो कम्युनिकेशन होता है उसमें 2 एजेंट होते हैं, 2 होते हैं, आई और एजेंट। तो सर उसमें तोता एजेंट नहीं होगा? तोता एजेंट नहीं हो सकता है, जानवर एजेंट होते ही नहीं है, जानवर एजेंट होते ही नहीं है।
तो सर फिर तो फाइनल है ना आंसर कि इसका कि वो ऑफर नहीं है, फिर तो नहीं, डिबेट मेरे वो हिसाब उसमें से तो तो नहीं है, मेरे हिसाब से इनविटेशन तो ऑफ नहीं है, ऑफर पूछा था बिल्कुल ना नहीं है। कि इनविटेशन ऑफ ऑफर है कि नहीं है। नहीं, इनविटेशन ऑफर ऑफर कंफ्यूजन की तो इनविटेशन टू ऑफर और उसके बीच में है ना कि नहीं है, नहीं ऑफर ये तो है ही नहीं। हाँ, वो ऑफर है ही नहीं, ऑफर तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है ऑफर। दिस इज जस्ट एज सिंपल एज दैट। बट हाँ, ये डिबेट का टॉपिक हो सकता है। मुझे लगता है कि लॉ मेकर्स को इस पे डिबेट रखना चाहिए, इस पे डिस्कशन करना चाहिए बेसिकली कि इसका फाइनल आंसर क्या है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लोग के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है यार। अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लॉ ऐसी चीज है ना कि नो बडी कैन क्लेम कि आई नो एवरीथिंग, चाहे वो इंसान कितना भी हो जाए। एक से एक प्रोफेसर देखे हमने कॉलेज में, बट कुछ कुछ टॉपिक पे आके सभी इंसान ठहर जाते हैं कि अरे यार अब ये क्या होगा, राइट। तो दैट्स वाई मेरे हिसाब से वो कुछ नहीं था, कोई वैल्यू नहीं थी उस चीज की। और बताओ, और डाउट? हाँ जी, एनीबडी? नहीं? चलो यार, फिर हम लोग अब, हाँ, दिस इज द लास्ट डेमो क्लास, राइट। ये हमारी लास्ट डेमो क्लास थी। अब अगर आप लोग को हमारी